तो सब शायद सुना ही होगा, गुरु नानक जी का नाम तो सबसे है ना, तो मैं इतना इसकी कॉन्टेक्स्ट के लिए कहूँ, भारत में भगवान और संत हैं, भारत भूमि में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी दौलत भारत की है ना, तो जो भगवान का अस्तित्व। और इफ़ यू फील मोर कंफर्टेबल यू कैन सिट एल्सवेयर आल्सो, कान में अगर हो तो इट्स ओके, दोनों बैठे हुए गोलू मोलू। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संत हुए ना, जैसे उनमें से सभी को, किसी को कोई भाते, किसी को कोई भाते, सभी प्रांतों में एक से एक हुए। जैसे मैं कहूँ मेरे लिए बंगाल में गौरांग महाप्रभु नित्यानंद जो हरि बोल वाले है ना, वो कहते हैं वो कृष्ण का। बंगाल के वो, राजस्थान की कहते मीराबाई जैसे मेरी माँ है ना, मीरा के जो दोहे, मीरा के भजन जो सुनते हैं। पंजाब में आए तो गुरु नानक जी का कोई समर्थ नहीं उनकी वाणी का वर्णन करने में, उनका महत्व, उनकी मिठास, उनकी भक्ति। अगर साउथ दक्षिण में गए तो शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जो प्रखंड पंडित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, तुकाराम बाबा, नामदेव बाबा जो पंजाब में भी गए थे, बाबा नामदेव सुना होगा नाम। तो सभी प्रांतों में अलग अलग एक से एक हुए। तो आज कल ध्यान के समय ऐसी प्रेरणा हुई कि जपू जी साहब, या तो गुटका दिया था दीदी ने वो, या तो फिर जपू जी साहब, फिर किताबें ढूंढी तो उनमें से जपू जी साहब सामने आए। तो इनमें से कुछ वचन जैसे जैसे पढ़े वैसे वैसे ध्यान में आया कि तो बिल्कुल भगवान के वचनों से मिलते जुलते हैं इनका जो अर्थ है। और उसमें कोई अचरज, कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना, भगवान और गुरु में तो भेद है नहीं, जो वहाँ से निकला वो यहीं से निकला, ये दोनों अगर एक है तो दीदी ने अमृतसर से लाया भी था, तो इसलिए मेरी दृष्टता को सहन करे, हम अपना भाई समझकर, छोटे मुँह बड़ी बात, मेरी इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं कि इन वचनों को पढ़े, इसके विषय में कुछ व्याख्या करे, आप जानते हो, लेकिन फिर भी सेवा धर्म को लेकर के पढ़ते हैं। तो इसमें पहला श्लोक आता है, ओ सत्य नाम करता पुरुष निर्भव निर्वैरा वैरू। देखो मेरा एक्सेंट पंजाबी नहीं है तो इसको सह लेना मराठी एक्सेंट है तो है ना। अकाल सूरती अजुनी सैभम गुरु प्रसादी। तो एक से एक बड़े सुंदर, इसमें तो बहुत डिटेल में व्याख्या भी है, लेकिन हम इसका खाली अर्थ पढ़कर इसके ये कैसे मिलते जुलता है देखते हैं आज अर्थ के साथ। जगदेव भाई भी आ रहे हैं? नहीं, अच्छा, ओके, आप आ गए, मेन पर्सन आ गए। अकाल पुरुष एक है जिसका नाम अस्तित्व वाला है, जो सृष्टि का करता है, जो सब में व्यापक है, माया से रहित है, वैर से रहित है, जिसका स्वरूप काल के बिना है, जिसका शरीर नाश रहित है, जो योनियों में जन्म में नहीं आता, जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है और जो सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है ना। तो ये तो एकदम बड़े संगत वेदों में, उपनिषदों में जो आते हैं सीधे वचन आते हैं। सत्य चित आनंद भगवान के लिए वर्णन आता है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे हम लोग हड्डी मांस रक्त से बने हैं ना, हमारे अंदर हड्डी है, मांस है, हम योनि से जन्मते हैं, माता से जन्म होता है ना, बर्थ कैनाल, योनि में अलग अलग स्पीशीज़ जो होती है, ये सारे इसमें भी वचन आते हैं। तो सत्य का अर्थ उपनिषदों में होता है जो हमेशा अस्तित्व है, जिसका कभी एवर एग्जिस्टिंग, जो पहले कहीं से बना कहीं से आया ऐसा नहीं, ऑलवेज वाज, है ना। जैसे अगर स्वप्न में, अगर स्वप्न पात्र हो उसके लिए स्वप्न दृष्टा जो पहले से था, है ना। अगर हम स्वप्न देख रहे हो, 2 बजे रात के स्वप्न शुरू हुआ, ये आपने पहले भी सुना, ये उदाहरण फिर से लाना होगा इसको। 2 बजे रात के स्वप्न शुरू हुआ भाई साहब, और 3 बजे अगर ख़त्म हुआ, तो जो स्वप्न में जो पात्र है वो 2 बजे कहीं से आए, है ना, कहीं से 2 बजे आए और 3 बजे कहीं ख़त्म हो गए, कहीं चल गए। लेकिन जो स्वप्न देख रहा है वो 2 बजे के पहले भी था ना, 1 बजे भी था, 12 बजे भी था, 11 बजे भी था, 10 बजे भी था, वो तो पहले से था। उसमें जो निर्माण हो गया सपने में, वो कहीं से आया, कब पैदा हुआ और चला गया। और स्वप्न अगर 3 बजे ख़त्म हुआ तो वो तो स्वप्न के पात्र ख़त्म हो गए, लेकिन जो स्वप्न देख रहा था वो 3 बजे भी है, 4 बजे भी है, 5 बजे भी है, 6 बजे भी है, पहले भी था और बाद में भी रहेगा।
खाली थोड़े समय के लिए जो पात्र बने सपने में हमारे, सपने देखने वाले, वो थोड़े समय के लिए आए, कहीं से मिले जुले, अपने एक दूसरे को अपना अपना मान लिए और फिर बिखर गए। पता नहीं कहीं से आए, हमें नहीं पता हम कहाँ से आए, कौन कह सकता है हम कहाँ से आए, है ना? हमें नहीं पता। स्वप्न में जो पात्र थे वो उन्हें नहीं पता होता वो कहाँ से आए। हमें ये भी नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, है ना? आज के पहले के ध्यान में जो कहा, 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को, ये 2 बातों को कभी ना भूले, उसका सच में कल्याण हो, कि वो तो आनी ही वाली है, मौत तो आने ही वाली है। तो अभी जो है भगवान का जो अस्तित्व है उसको अभी क्यों ना समझ ले, अभी क्यों ना पकड़ ले। तो यहाँ पर जो पहले ही जपू जी साहब के पहले ही वचन में आया, एक ओम सत्यनाम होकर था। सत्यनाम, सत्यनाम एग्जिस्टिंग है, मतलब ऑलवेज वाज, जो ना कालपुरुष जो ही ऑलवेज वाज। ऐसा नहीं कि उस किसी काल के प्रारंभ में बना, किसी दूसरे ने बनाया, वो तो खुद बनाने वाला है सबको, वो पहले से ही था। तो इसलिए मैं पंजाबी में तो नहीं पूरी व्याख्या कर पाऊंगा, लेकिन हिंदी में ज़रूर कह सकते हैं। अकाल पुरुष एक है ना, तो धीरे धीरे करते, जैसे अगेन समुद्र में इतनी लहरें आती है ना, हजारों कोई कौन गिन पाए कितनी वेव्स है, कोई गिन पाए समुद्र में कितनी लहरें आती है? कोई नहीं गिन पाए कितनी लहरें हैं। कि इतनी सारी लहरों में समुद्र एक है, सागर एक है, पानी एक है ना? कितनी भी लहरें हो और टूट जाए और बन जाए, लेकिन एक पानी जैसा था, जो का तो वैसा है। अकाल पुरुष एक है जिसका नाम अस्तित्व वाला है, एवर एग्जिस्टिंग, जो सृष्टि का करता है, जो जिसने सृष्टि बनाई है। हम सृष्टि में तो हमारा भी करता है, कर्ता पुरुष है ना, जिसने बनाया। तो हम अपने आप को जब कर्ता मान ले, ये पहले ही श्लोक में दोहे में बता दिया नानक जी ने। तो गुरुओं के गुरु है ना, कितने इनकी महत्ता सब जानते हैं, गुरु नानक जी को मानते हैं, जानते हैं इनका प्रभाव। पहले ही श्लोक में कह दिया कि कर्ता पुरुष तो वही है, और जो अपने आप को कर्ता माने ना, हमने कर लिया, हमने बनाया, अपने दम से आए, अपना मिला लिया, ये तो कुछ बढ़ावा भी कर लिया अपना, अथवा कुछ बुरा भी हो गया हमसे, गलती भी हो गई। इस बात को पहले श्लोक के पहले पंक्ति को अगर ध्यान में रखें कि करान करवाना वही है करने वाला। जैसे फिर से सपने में अगर कोई बुरा पात्र हो, सपने में है ना, अच्छे पात्र होते, बुरे भी होते, सपने में होते हैं ना, तो जो जिस बुरे पात्र ने जो बुरा किया वो वास्तव में तो उसने कुछ नहीं किया, है ना। अगर हमारे सपने में कोई मित्र आ गया और उसने कोई बुरा बर्ताव किया, एक्चुअली कुछ नहीं किया, उसे रियली कुछ नहीं किया, करने वाला तो मैं हूँ, मैं सपना देख रहा, मेरे विचार है, मेरे मन में जो है वो आ रहा है, जो प्रकट हो रहा है। स्वप्न में जो उसने कुछ नहीं किया, और जो अच्छा भी किया सपने में, किसी की लॉटरी भी लग गई तो किसी की लॉटरी नहीं लगी सपने में, अगर लगी तो मेरी लगी, अगर सपने में लगी। ऐसे ही करान करवान जो भी करने वाला है, करवाने वाला है, जिसके साथ हो रहा है, कर्ता पुरुष एक ही है सब में। पहली ही पंक्ति में कह दिया धड़ाके से एकदम, है ना, कोई ज़्यादा यहाँ देर नहीं करी इन्होंने, इधर उधर की बातें नहीं है बिल्कुल, इसमें एकदम सार गर्भित बातें हैं, जो सब में व्यापक है। भैया मेरे वचनों की तो कोई कीमत नहीं है ना, मेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं, मैं खुद ही कहता सामने से आकर के, आपको इसके विषय में सोचने की ज़रूरत ही नहीं, मैं ही कबूल करता हूँ, मेरे वचनों की ताकत नहीं है। लेकिन उसके बाद में कहता हूँ तुम गुरुओं को तो मानते हो ना, नानक जी को तो मानते हो ना, भगवान को तो मानते हो, कृष्ण को तो मानते हो, जिस किसी को मानते हो। ऐसे है कि ऐसे वचन संस्कृत में भगवान ने गीता में कहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जिस किसी को मानते हो, भगवान को मानो चाहे गुरु को मानो, उनकी वचनों की अगर ध्यान दो, सब में वही व्यापक है। अगर वो कह रहे तो हम कैसे इसको न माने ना। गुरु नानक जी ने अगर कह दिया सब में, सब का मतलब क्या है, सीधी बात है, नहीं तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसे हमारी परीक्षा लेने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं किए कि देखो इनकी भेजे में आता है कि नहीं, कितने होशियार है, इसके लिए नहीं लिखे, ये तो सबको समझाने के लिए। सब में अगर वही व्यापक है तो यहाँ जितने बैठे हैं उसमें है ना, फिर वो माने ना, या तो माने या ना माने। तो फिर अगर जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसकी भक्ति नहीं है, जो बातों को मानता नहीं है, उसके लिए फिर तो हजार बातें है, फिर तो भैया मेरे पास तो कोई उसके लिए कुछ दवा नहीं है ना। लेकिन यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि मानते हैं, या तो गुरु नानक जी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धा टिकी है, कहीं ना कहीं विश्वास है, इसलिए आए, है ना, खाली भोजन के लिए नहीं आए।
तो फिर मानते हैं तो फिर ये तो कोई आए जिसको चॉइस ना हो जिसके घर में ही आ गए हम लोग तो फिर राइट और अनुज तो फिर भी भैया चॉइस तो है, कोई बांध के तो नहीं रख सकता तुम्हें, है ना। तो अगर यहाँ पे कहा है कि सब में व्यापक वही है, तो सब में कहा तो फिर सब में अगर वही व्यापक है तो फिर किससे ईर्ष्या करे। आगे आगे वो कहते हैं फिर वो निर्भय है, किसी से अपने आप से कैसे भय करे। अगर मैं ही तुम में हूँ तो फिर मैं आपसे भय कैसे करूँ, मैं आपसे ईर्ष्या कैसे करूँ, मैं आपसे गुस्सा क्रोध कैसे करूँ, है ना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो समझाए बुझाए, लेकिन नेगेटिव कैसे हो जाए, एकदम भिड़ कैसे जाए, एकदम डर के भाग कैसे जाए। सब में अगर इस बात को नहीं मानते तो फिर किसी बात को नहीं मानते। इनके पहले ही दोहे को अगर ना कर दिया तो फिर आगे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, फिर तो प्रगति का मार्ग ही बंद हो गया, है ना। तो जो सब में व्यापक है, भय से रहित है, वैर से रहित है। मैं तो खाली पढ़ के सुना रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये बातें कितने, ये ग्रंथ कितने गुरुद्वारों में पढ़ा जाता होगा, कितने इस पर व्याख्यान होंगे, कितने संतों ने इसके गुणगान गाए होंगे, है ना। तो जिसका स्वरूप काल के बिना है, जिसका शरीर नाश नहीं होता। काल, जैसे मेरा सपना अगर 2 बजे शुरू हुआ और 3 बजे ख़त्म हुआ तो मैं ख़त्म हुआ क्या? सपने का समय ख़त्म हुआ, सपने की सृष्टि ख़त्म हुई, है ना। सागर में जो लहर चल पड़ी, बहुत देर तक चली, बहुत लंबी बड़ी हो गई, और एक समय आ गया पत्थर से टकराकर ख़त्म हो गई लहर, तो सागर ख़त्म हुआ क्या? नहीं, वो पानी फिर से लहर, दूसरी लहर बन गई। वही जो पानी लहर थी वो टूट के दूसरी लहरें बन गई। सागर तो वैसे के वैसे अनादिकाल, जब से पृथ्वी बनी तब से सागर जैसे चल रहा है। ऐसे ही भगवान यहाँ पर कहा जो करता है, अकाल पुरुष है, अलग अलग नामों से जाता है। जहाँ पर कहा सब में व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है। इसको संस्कृत में हिंदुओं ने विष्णु कहा न। विश्व के अणु अणु में, विष्णु की व्याख्या होती है विश्व के अणु अणु में, इन एवरी एटम, है ना। जो वैज्ञानिक हो, साइंस पढ़े हो, वो जानते हैं हर एटम में सेम मटेरियल, सेम सब्सटेंस है, बिल्कुल केमिकली, फिजिक्स से पढ़े, केमिस्ट्री से पढ़े, 100% ट्रूथ प्रूवन है। उसकी बदौलत सारी यहाँ पर सृष्टि बनाई, राइट। साइंस में एवरी इलेक्ट्रॉन, एवरी एटम इज मेड अप, एवरी एटम इज मेड ऑफ द सेम सब्सटेंस, इट्स द सेम कंस्टिट्यूएंट, सेम प्रॉपर्टी। विश्व के लकड़ी का एटम हो, रग का एटम हो, हमारे बाल का हो, नाखून का हो, कहीं का भी उसमें सेम है। तो विश्व के अणु अणु में जो व्यापक है वो विष्णु। और यहाँ पर एग्जैक्टली वही शब्द कहे जो सर्वत्र व्याप्त है, काल के बिना है, जो योनियों में नहीं आता, जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है, स्वयं प्रकाशी है। ऐसी बातें वेदों में है, उपनिषदों में। स्वयं प्रकाशित गोविंदा, कृष्ण के नामों में आता है स्वयं प्रकाशित गोविंदा, जो अपने आप का प्रकाश है। जैसे चंद्रमा पर प्रकाश आता है, सूर्य का, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है ना, सूर्य का प्रकाश पड़ के वो रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए जब सूर्य, वो तो काला भी होते जाता है, ख़त्म भी होते हुए दिखता है। सूर्य का प्रकाश अपना है ना, पूर्ण रूप से। जैसे तो जब सूर्य न रहे तो हमें दूसरे लाइट लगाने पड़े, लेकिन जब सूर्य आ गए तो सारे लाइट, कोई किसी दूसरे प्रकाश की ज़रूरत नहीं। योनियों में जन्म नहीं लेते। ये भगवद गीता में फिर से भगवान अपने लिए कहते कि सृजाम्य हम यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, प्रसिद्ध श्लोक है ना, बी आर चोपड़ा के महाभारत में आता था। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानम तद आत्मानम सृजामि हम, मैं अपने आप को बना लाता, अपने आप आ जाता हूँ, अपने आप प्रकट होता हूँ। कोई मुझे आकर दूसरा नहीं बनाता, और कोई ऊपर नहीं है बड़ा जो आकर के मुझे जन्म देता है। मैं योनियों से जन्म नहीं लेता। ऐसी बातें भगवान ने भी कही है अलग अलग प्रकार से। कई श्लोक है गीता में इस प्रकार से, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मामेति सैव पांडवा। कहते कि जन्म कर्म मेरे दिव्य है। कृष्ण कहते हैं गीता में कि मेरा जन्म दिव्य, अर्थात यहाँ का नहीं है, किसी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ, कोई स्पीशी में मैं आ गया, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा था खाली प्रगट हो गया, अप्रगट था तो प्रगट हो गया। दिखा जैसे लकड़ी में है ना, ये दिए को जब बत्ती जला दी, इसके पहले ही इसमें उष्णता थी, प्रकाश था।
जब इसने माचिस लगाई या तो लाइटर से लगाया तो फिर कहीं से उसमें आकर के भर नहीं दिया। जैसे पंप में जाके, गैस पंप में जाके हम लोग गैस भरते ना गाड़ी में, उधर था फिर उधर से इधर आ गया गाड़ी में। ऐसा नहीं हुआ कि इसने माचिस लगाया तो इसमें फिर गर्मी डाल दी, बहुत सारी प्रकाश डाल दिया, फटाफट भर दिया भाई लोग आने से पहले, ताकि 1-2-4 घंटा जलता रहे। ऐसा नहीं है, पहले से था ना। तेल में जो था, तिल्ली में तेल, चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। पिछले सत्र में कहा था, यही कहा था। यहाँ पर जो पिछला सत्र हुआ था है ना, तिल्ली में जो तेल है कहीं से दिखाई नहीं देता। तिल्ली का तेल, जो तिल रखते तो उसको जब दबाए तो उससे तेल निकले, पहले से था उसमें, है ना, कि जाकर के भरा नहीं। चकमक में आग, पत्थर एक दूसरे पर कर उसमें से जो निकलती है, स्टैटिक निकलती है। इसमें जो उष्णता है, गर्मी है, इसमें जो प्रकाश है, पहले से भरा हुआ था, खाली प्रकट होने का प्रश्न था। ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं पहले से हूँ, हर समय हूँ, हर जगह हूँ, हर व्यक्ति में हूँ। घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय। ये बात भी चली थी, किसे याद है? यहीं पर, बलहारी उस जीव की जा घट पर घट होय। घट घट में पहले से हूँ। फिर बलहारी किस बात की है? वंडरफुल मोमेंट कौन सा है? जिस घट में प्रकट हो जाए। खाली घट में था तो प्रकट हो गया। ऐसे ही कह रहे कि मैं सब समय हूँ, सब में हूँ। तो प्रकट कोई बनाता नहीं है मुझे आकर के। इसको तुमने इसमें उष्णता और प्रकाश बना ही नहीं, इसको खाली जगा दिया। थोड़ी सी उष्णता तिल्ली लगा दी, जैसे गुरु की कृपा होती है ना, गुरु का महत्व हुई है ना। ये तो ऐसे 10,000 साल ऐसे ही पड़ा रहता था, लेकिन कोई आकर के कृपा कर दे और उसको जगा दे, जागृत कर दे, हिला दे, तो अपना देखो इसका प्रकाश चल रहा है। अभी फिर से जाके इसको कुछ नहीं करना पड़ रहा, इसका प्रकाश अपने आप चल रहा है ना। ऐसे ही जब गुरु की कृपा हो, अपने आप में ज्ञान है। भगवत गीता में भी कहते हैं, यहाँ भी कह रहे हैं, सब में ज्ञान है। जब कोई आकर के याद दिला दे, है ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन कहते हैं अंत में भगवत गीता में, स्मृति आ गई, याद आ गई, सच्ची बात तुमने जो बताया अभी याद आ गया, है ना। जागृत कर दिया, जगा दिया। कहते गुरु क्या करते? जगा देते। खुद जगे है, जागृत महापुरुष है, सोए हुओं को जगा देते कि उठो उठो, सपने में खो मत, सपने से इतना ना चिपको। सपने में कुछ डरावना लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इतना ना दुखी हो जाए सपने के साथ, सपने को सच समझकर कि उसमें बह जाए, उसमें फिसल जाए, रोना पड़ दे। अच्छा, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, अपने मन का सब हो रहा है, तो सपने में इतना ना फिसल जाए, इतना एक्साइटेड ना हो जाए, ये ना भूल जाए कि खाली आज है कल रहेगा, है ना। यहाँ पे इसी जपजी साहब में आगे जाके ज्ञान यंत्र की नाई कहते हैं बार बार। फेरिस व्हील जैसे होता है, किंग्स डोमिनियन में जाते हैं हम लोग, ऑरलैंडो में जाते हैं, तो इसमें आगे चलकर हम सुनेंगे, जैसे जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है ना। जो बैठते फेरिस व्हील में, जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है, जो इधर था वो उधर दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद जो उधर था वो इधर देता है, जो घूमते रहता है। ऐसी ही बात गीता में आती है, कहते घटी यंत्र पुनः पुनः। भगवान कहते गीता में घटी यंत्र मतलब पुराने ज़माने में जो कुएं का पानी भरते थे, तो उसकी वो छोटी छोटी बाल्टियाँ लगाते रस्सी को, है ना, ताकि वो जितनी बार खींचे हर बाल्टी भर के पानी लाए और इधर भर दे, बीच वाले बाल्टी में भरती जाए। सुना होगा, देखा होगा शायद गाँव के, है ना, देहातों में घटी यंत्र जो होता है बाल्टी कुएं से पानी भरने का। हमने तो भरा ही है। हम भरा है तो कुएं से पानी सींचा है हमने भी सींचा माँ, लेकिन घटी यंत्र है। दिल्ली गए थे, हमने भी पिए। हाँ देखो, दिल्ली वालों ने भी, बिरला मंदिर में होता था कुआं, हम वहाँ से पानी पीते। तो पहले वो घटी यंत्र की क्या बात है? ऐसा यंत्र मतलब मशीन, ऐसे यंत्र को बाल्टियाँ दो, जो रस्सी होती है यंत्र की, उसको थोड़ी थोड़े अंतर पे अलग अलग बाल्टियाँ लगा देते थे सब गोल, और वो जब यंत्र को घुमाए तो एक बाल्टी भर के दूसरी भर के आए, तो एक एक बाल्टी भरते जाए और खाली होती जाए, है ना। समझ रहे ना बात को? वो जो किंग्स डोमिनियन में व्हील को जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता है, तो उसका मतितार्थ क्या है कि देखो इतनी बाल्टियाँ भर भर की जा रही, खाली रीति की रीति रह रही है, खाली खाली रह रही, सारी बाल्टी बकेटे भर भर के पानी तो ला रही, सबको चांस मिल रहा है, हर बाल्टी को कुएं में डूबने का चांस मिला, भरने का चांस, भर के आ रही है। सबको गुरु प्राप्त है, सबके लिए ग्रंथ है, सबके लिए मंदिर है, गुरुद्वारे है, भगवान है, सबके लिए, तो तभी जो सबके लिए प्राप्त हो। अभी कह दिया, अभी हमने सुना सर्वत्र व्याप्त है, हर समय है करके। हम जो बाल्टियाँ हैं अपने आप को देह समझ रहे हैं, वो बार बार जाके डुबकी लगा रहे, भर भर के आ रहे, लेकिन हमारा दुर्दैव कैसे रहे, फिर से खाली भी कर दे रहे, अपने पास रख नहीं रहे कुछ, और फिर से जा रहे नीचे, फिर से भर के ला रहे। कृपा कैसी हो रही, बार बार फिर से हमको चांस मिल रहा है भरने का।
फिर से कोई जो चलाने वाला है वो जरा, जब तक तुम अपने पास नहीं रखे वो चलाते जा रहा। देखो 84 लाख बार हो गए, बाल्टी चल रही है, भर रही है, फिर से रीति हो रही है। और जो भर लेते तो बड़े एक्साइटेड हो गए, हम कंसल्टेंट बन गए, हम अमेरिका आ गए, हम ऐसा हो गया, घर मकान बन गया, इंडिया में हो गया, और कुछ सब हो गया, और ये ऊपर तक चले गए, और ऐसा समय आ गया दिमाग से सब खाली हो गया। फिर नीचे जान खाली हो गया तो दुख की स्थिति आ गई, नहीं यार अभी और चाहिए, सब चला गया जो था, और चाहिए। तो फिर जाओ भगवान की कृपा कैसे, चलो नीचे जो है फिर से भर लिया, पूरा भर लिया, लद भर लिया, और फिर से आने लग गया, फिर से खाली हो गई बाल्टी, और वो चलने लगे। एक बार ऐसा भरे ना, मरो मरो सब कहे, मरना जाने न कोय। एक बार ऐसा मरो फिर मरना न होए। एक बार ऐसा भर ले खाली ना हो फिर कभी, पक्की छलांग मार के समझ ले कि बस भर गया। तो जो किंग्स डोमिनियन में गए हैं बच्चों को, छोटे छोटे ये थे, तो अभी तो बड़े हो गए, छोटे थे तो लेके गए थे माँ बाप, ये तो शायद भूल गए होंगे, लेकिन ले जाते थे। पार्क में गए, पहली बार बड़ी एक्साइटमेंट से फेरिस व्हील में बैठते हैं, राइड पे बैठते, बहुत ही एक्साइटेड, और दूसरी बार और मज़ा आता है, तीसरी बार और मज़ा आता है। तो उतरते क्यों हैं, फिर रुकते क्यों हैं? क्योंकि उसके बाद पता चल गया कि वो तो इतना उसी में बैठे रहने में कोई मज़ा नहीं है। जो फेरिस व्हील में ऊपर गए तो सब दिखने लग गया, और फिर नीचे आया, ऐसा बार उतर गए, फिर से गए 2-4 बार, अब कहाँ मज़ा आता उसमें जाने का फिर से, क्योंकि अनुभव कर लिया। जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक उसकी एक्साइटमेंट है, उसकी क्यूरियोसिटी है, क्या वंडर कैसा लगता होगा, कैसा बहुत मज़ा आता होगा, शायद अच्छा होगा, एक्साइटिंग होगा, डर भी लगता होगा, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। जब अनुभव कर लिया, और एक बार कर लिया, दूसरी बार कर लिया, फिर अब कौन जाए बार बार, हर समर में तो नहीं जाते अभी, कितने महीने में जाके कोई, है ना, और जाते भी तो इतनी मज़े से नहीं जाते। ऐसे ही इस मेले में आए हैं, बार बार बाल बच्चे करके देखे, बार बार गाड़ियाँ खरीद के देखी, घर बना के देखा, बाल को काला बना के देखा, मिठाई खा के देखा, वेकेशन जाके देखा, सब करके देखा। ऊपर गए फिर से नीचे आना पड़ा, नीचे आए तो प्रयास करके फिर से ऊपर गए, फिर से नीचे आना पड़ा। बार बार ये अगर चल रहा, और फिर से स्कूल, मोर कोर्सेज, मोर सर्टिफिकेशन, मोर जॉब, डिफरेंट जॉब, दिस अपार्टमेंट, दैट अपार्टमेंट, दिस एरिया, दैट एरिया, ये वो शादी ब्याह करके देखा, बच्चे सब हो गया। हो एक बार भर ले अनुभव को, एक बार जब उतर के चल पड़ा जो फेरिस व्हील से, और फिर मुड़ के ना देखे भी तो कहे ठीक है, जो उसके ऊपर जो बैठे हैं उनके लिए मुबारक है, आई एम डन, नो मोर फेरिस व्हील फॉर मी। अब मैं तृप्त हो गया, है ना, समझ गया अच्छा है अपनी जगह पे, लेकिन अब मैं चला, है ना। और उसकी कोई टिका नहीं करनी है, उसकी कोई घृणा नहीं करनी है, ऐसे कोई नफरत नहीं करनी है, किसी को हेट नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि हम भी तो वहीं थे, है ना। फिर तो सब, जब तक अनुभव ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, तब तक सबके लिए उसका अट्रैक्शन है। जो एक बार भी बैठा नहीं है, उस सब को लगे कि फास्ट कार चला के देखे, बड़ा ये करके देखे, वो करके देखे, लेकिन जिसने अनुभव किया उसने पता चल दिया कि ये टिकता नहीं है हमेशा के लिए, कि वैसा का वैसा नहीं रहता। तो अगर हमें ये पता चला हो संसार में, इस फेरिस व्हील में, कि यार ये परमानेंट नहीं रहता, तो फिर इसको थोड़ा कम कर दें अभी, है ना, धीरे धीरे, ताकि दूसरा कोई जो काम की बात हो वो हो जाए। इसी में बार बार इसी में न चले। पहला ही श्लोक चल रहा है यहाँ पर जो इसमें लिखा है। तो मैं बार बार आपसे कहूँ कि देखो भैया, जो ग्रंथ पढ़ते हैं तो बड़ा लोडेड ग्रंथ है ना। देखो सब देख ले सिर पर उठा के, जपू जी साहब, है ना, ये तो गुरु ग्रंथ है, इसके तो इसमें पूरा ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान इसमें जो नहीं है इससे और कहीं नहीं है। अथवा तो इसमें जो है इसको लेकर के और दूसरे किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। इससे जितना कल्याण हो सकेगा वो पूरा कल्याण हो सकेगा। ऐसी ही बात गीता में भी है। तो अगर हम पढ़ते, इसकी अगर ध्यान दें, इसको अगर माने, इसको अगर सिर पर रख के सचमुच में अंदर में ले ले, इसको अगर पी ले, इसका आदर करे, तो फिर बस इससे और कोई भला होने, कोई किसी का मंगल होने का कोई लिमिट नहीं है फिर, है ना। तो जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है और जो सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, जो कोई दिशा दे, दीक्षा दे, दिशा दिखाए, स्वयं गुरु प्रसादी, जो गुरु प्रसन्न हो, बता दे कि भैया इधर उधर न ढूंढे, एक सुई फेंकी हो, आसमान में फेंक दी, है ना। कई एयरप्लेन से जाते हैं हम, कहीं से किसी ने खिड़की खोल के हमने सुई को फेंक दिया विमान से, समुद्र में कहीं गिरी, अथवा कहीं जंगल में, पहाड़ी में गिर गई, और किसी को कहें ढूंढो अब जाके इसको, कहाँ ढूंढेंगे तुम, पता ही नहीं। लेकिन जिसको पता है, अगर किसी को पता है, जैसे गुरु को पता है, वो कहे कि इधर जा, तो इस दिशा में जा,
दिशा और गति कहते हैं। गुरु क्या कहते हैं? दिशा देते हैं और गति देते हैं, है ना। एग्जैक्ट कोई गति मतलब स्पीड, फास्ट, स्लो, है ना, और दिशा मतलब एग्जैक्ट डायरेक्शन। ये तुमने अनुज के पास जैगुआर है, बहुत फास्ट, बड़ी तेज़ी से चलती है, तो उसको जाना हो डल्लस एयरपोर्ट, है ना, इधर से अभी 28 से चल पड़े तो इधर 50 से तो 28 नॉर्थ का एग्जिट लेना है। इसके पास फास्ट करे, लेकिन ये एग्जिट अगर 28 साउथ का ले ले और बहुत तेज़ी से भगा है, गति बहुत है इसके पास, 80-100, मैंने सुना है 80 के नीचे तो उतरती नहीं इसकी गाड़ी, बच्चे बता दें। तो बड़ी तेज़ी से भी चला है, लेकिन भैया गलत दिशा से अगर जा रहे हो तो इतनी तेज़ी से गलत जगह पहुंचेगा है ना। तो गति खाली का कोई काम नहीं है, दिशा भी सही हो, डायरेक्शन बताने वाला हो, गुरु हो जो बता नहीं। रिमेंबर, टेक 28 नॉर्थ डूड, नॉट साउथ, है ना, फास्ट और स्लो, बट टेक द राइट डायरेक्शन। ऐसे अगर कोई दिशा दिखाया, अच्छा इसको दिशा दिखा भी दिया, लेकिन ये बैलगाड़ी में बैठा हो, आराम से धक्के दे दे के चल रही हो, तो बीच में बंद पड़े, तो बैल की अपनी अकल है, जिसको उधर नहीं उधर चारने के लिए उधर जाए इधर जाए, जब पहुँचे तब पहुँचे। दिशा तो है लेकिन गति नहीं है इसके पास, तो भी काम ना हो। दिशा भी हो और गति भी हो, सही दिशा में जाए, सही स्पीड से जाए, तो बराबर समय से पहुँच के किसी को पिकअप कर लिया, जो भी जैसे भी काम हो जाए काम। ऐसे ही गुरु कहते हैं, गुरु दिशा देते हैं, जिसे दीक्षा कहते हैं, मंत्र दीक्षा कहते हैं ना, दिशा और गति देते हैं। तो जब दोनों प्राप्त हो गुरु से, उसे प्रसादी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गुरु प्रसादी, तो ये जो गुरुओं के गुरु है, जो मेरा मानना है नानक जी, उनके पहले ही दोहे में, श्लोक में अगर ऐसा आ गया तो भैया हमारे लिए तो ये पूरी बात हो गई, है ना। आप जानो अपनी, हमारे लिए तो ये पूरी बात हो गई, 100% सत्य हमारे लिए। आगे कहते आदि सब जुगादि, आदि सचु जुगादि सचु, है भी सचु नानक होसी भय सचु। है नानक अकाल पुरुष आदि काल से अस्तित्व वाला है, युगों के आरंभ काल से अस्तित्व वाला है, इस काल में भी विद्यमान है और आगामी काल में भी अस्तित्व युक्त होगा। ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं था। आदि सच, है ना, सच सच्चु था, एग्जिस्टेंट था। ही ऑलवेज वाज, ही ऑलवेज एग्जिस्टेड, ही एग्जिस्टेड बिफोर टाइम, है ना। टाइम इज इन हिम, ऐसे कहते हैं शास्त्रों में, उपनिषदों में आता है, वेदों में आता है। यहाँ गुरुजी ने अपनी भाषा में कहा, सेम बात कही अपनी भाषा में, कि ही इज़ बिफोर टाइम, टाइम इज़ इन हिम, ही इज़ नॉट इन टाइम। इसका मतलब कैसे हुआ? ये कैसे हो गया कि समय इसके अंदर है, ये समय में नहीं है। हम लोग समय में है ना, हमारा समय जब जन्म हुआ तब हमारा समय प्रारंभ हुआ, बर्थडे मनाते हैं तो कौन से दिन जन्म हुआ था, कौन से समय जन्म हुआ था, वो टाइम कैप्सूल बनाते हैं, उस दिन का अखबार रख देते हैं, उस समय के बच्चों की फ़ोटो सब बाद में दिखाने के लिए। हमारा समय तब प्रारंभ हुआ, और जब छोड़ देंगे इस देह को, देखिए इनका ख़त्म हो गया, अंत हो गया, इनका देह, इनका समय ख़त्म हुआ। तो हम समय के अंदर है ना। समय तो हमारे से पहले था और समय हमारे बाद में भी रहेगा। आदि पुरुष के लिए का उल्टा है, ये समय के पहले थे और ये समय के बाद में भी रहेंगे, समय इनके अंदर है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसे हुआ, इसको अगर बात को समझ ले, है ना, ऐसे कैसे। तो बड़ा फिर से वही उदाहरण को देखे, जैसे 2 बजे मेरा सपना शुरू हुआ, 3 बजे ख़त्म हुआ रात के, और मेरे सपने में इतने ये सारे के ऐसे कैसा प्रसंग आ गया। अगर मेरे सपने में 2 बजे ये सब भाई बहनें बैठे थे, ऐसा ही वचन चल रहा था, है ना, कहीं से आ गए थे और 3 बजे ख़त्म हुआ। तो लेकिन मैं जो सपना देखने वाला, वो 2 बजे के पहले भी था। मैं उस सपने में भी अगर हूँ, फिर भी मैं सच्चा, मैं वास्तविक मैं, द रियल मी वॉज बिफोर इवन दैट टाइम स्टार्टेड, एंड द रियल मी विल बी देयर इवन आफ्टर द टाइम एंड्स, है ना। ऐसे ही भगवान अकाल पुरुष, कर्ता पुरुष, ना, जो आदि गुरु, वो समय के पहले भी था, समय के बाद में भी रहेगा, जो अब भी है। यहाँ पर कहा है आदि सचु, पहले भी था, सत्य था, पूर्णता, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक हो से भी सचु। आगे जो होगा उसमें भी जरूर होगा, भगवान ही होगा। ये बार बार थीम आता है इस जपुजी साहब में, और ये सबसे मेन थीम है भगवद गीता में भी। कई बार कहते हैं, विशेष रूप से भगवान कहते हैं जो मैं सब में हूँ,
अनेक कई श्लोक में बता सकता हूँ भगवत गीता के जो जिसमें ये ऐसी बार बार कहते हैं ना, वासुदेव सर्वम समात्मा इति सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में भगवत गीता के कि जो वासुदेव ही सब में है, कहते हैं, और जो मुझ में सबको देख, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। 6ठे अध्याय में भी कहते हैं, ध्यान योग में भी कहते हैं कि जो मुझ में सबको देख पाता है, सबको मुझ में देख पाता है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन 15वें अध्याय में कहते हैं, और 10 बार कहते हैं कि सभी सबों में मैं हूँ। अगर भगवान कह रहे हैं और गुरु कह रहे हैं तो इससे बड़ी बात तो हमारे पास नहीं हो सकती, किसी के पास नहीं हो सकती भैया, है ना। तो सादगी से मान ले, सिंपल है ना। तो हम तो सब धर्मों को, सब गुरुओं को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को भी मानते हैं। उसने भी कहा है, एंड दाउ शैल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जब तक तुम मतलब इनोसेंट नहीं, निष्पाप नहीं हो गए, सच्चाई से, सफाई से, सिंपलिसिटी से जब तक मानेंगे नहीं हम बात उनकी, तब तक किंगडम ऑफ हेवन नहीं मिलेगा, स्वर्ग में मुक्ति नहीं होगी। जीसस क्राइस्ट में भी मैं बिल्कुल 100% मानता हूँ जीसस क्राइस्ट को, वो संत श्रेष्ठ मान करके उनके धर्म को भी, क्योंकि उन्होंने भी कोई गलत बातें नहीं की, अलग बातें नहीं कही, यही बातें उन्होंने भी कही, है ना। तो बौद्ध की जिस किसी भी की भी मानते हो तो भूखिया भूख न उतरी जे बना पुरिया भार सहस सियाणपा लख होई तो एक न बलय नाली एक न चले नाली। क्षमा करे जो भैया, मैं है ना, तो आप समझते हो, मैं भाषा समझता हूँ लेकिन कहने में एक्सेंट में गलती हो जाती है, इसलिए। तो ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें इसका अर्थ है, यद्यपि मैं सब भुवनों के पदार्थों के ढेर को इकट्ठे कर लूँ तो भी, अच्छा दूसरा एक जल्दी है ना, ठीक ही है, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ, नहीं एक श्लोक स्किप हो गया था इसलिए। सोचे सोची न होवे जे सोची लखवार चुपाए चुप न होवे जे लाई रहा लिपटार, है ना। तो यदि मैं लाख बार भी स्नान द्वारा शारीरिक शुचि रखूं तो भी इस प्रकार शुचि रखने से मेरे मन में पवित्रता नहीं रह सकती। यदि मैं शारीरिक अखंड समाधि लगा कर रखूं तो भी इस प्रकार मौन रहने से मन शांत नहीं रह सकता। तो यहाँ नानक जी कहते ऊपर से कोई विशेष कोई फायदा नहीं है ना। सोचे सोची न हो वही, खाली सोच शौच, संस्कृत में शब्द आता है शौच, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, मतलब गीता में भी ये शब्द आता है। मतलब जैसा जैसा मैंने ये पढ़ा मेरे भेजे में आया कि ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल सेम बात है यार, क्यों, है ना, इतनी ऊंची बातें दोनों जगह पे सेम बातें कही है, शब्द भी है वचन भी है, कितनी अच्छी बात है कि इतनी साम्यता है, यूनिटी है दोनों में। तो ये शुचि शब्द गीता में भी कई बार आता है। शुचौदेशे प्रतिष्ठा पे कहते हैं स्वच्छता रहनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए कहा है, ब्राह्मण जो हिंदू में ब्राह्मण होते हैं उनके लिए कहा है कि शुचौ दक्ष, है ना, क्लीनलीनेस में शुचि मीनिंग क्लीनलीनेस, बाहर से स्वच्छ रहे, अंदर से बाहर से। यहाँ पर वो शुचि की बात है कि नानक जी कहते कितने भी साफ सुथरे रहो, कितने भी स्वच्छ, कितने 10 बार 1000 बार हाथ धो, जो भी कर, उससे शुद्धि नहीं होगी। ये बड़े लाखमल की बात, बड़े पति की बात। खाली बाहर से कितना भी डिओड्रेंट लगाए, स्प्रे करे और कुछ करे, वो फ्लास करे, कुछ लाइक बाल का डाले, गंजा ले, कुछ भी करे, उससे शुचि नहीं होगी। सच्ची शुचि जो है इसकी बात कर रहे हैं, अंदर से जब तक मन स्वच्छ नहीं हुआ, और कितनी भी समाधि लगाए, शरीर से कितना भी तप करे, सोचे सोच न होवे जे सोचे लाख बार भी शुचि कर ले, लाख बार भी नह ले। बाहर से तो बड़ा स्वच्छ दिखे, सुंदर दिखे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सचमुच में सुंदर, क्लियर कॉन्शियंस जिसका है, अंदर से कॉन्शियंस जिसका क्लियर है, दैट इज़ द रियल क्लीन पर्सन। वुड यू एग्री, है ना, द क्लियर कॉन्शियंस। बाहर से शायद मैल भी हो, कीचड़ में पड़ा भी हो, गंदगी भी लगी हो, समय न मिला हो, इतना नहीं मानता हो बाहर से शुद्धि को, लेकिन क्लियर कॉन्शियंस जिसका है ना, जिसने अंदर में गलत बात नहीं है, वो नानक जी करे वो सच्चा शुचि में है ना, जो किसी के लिए बुरा नहीं चाहता हो, मतलब स्वार्थी नहीं हो, अपनी अपनी बात हो, दूसरे का जो हो वो रह जाए, ऐसी मन में जिसके विचार नहीं, वो नानक जी के विचार में, उनके अनुसार
वो सच्ची शुचि है। और ये तो इस बात को कौन नहीं मान पाएगा, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी कितनी सुंदर बात है। तो इतनी गंगा नहाए, इतनी नर्मदा जमुना नहाए, इससे तीर्थ नहाए, उससे तो कहा पहले बार अपने अंदर की शुचि कर लो, है ना। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, शिव जी कहते हैं ध्यान द्वारा सोच कर इंटरनलाइज करके अपने आप को एक बार स्वच्छ कर ले। शिव पुराण में आता है नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, तीर्थ यात्रा, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम ज्ञानम, ध्यान समान मतलब अंदर क्लीनिंग योरसेल्फ थ्रू मेडिटेशन, क्लेंसिंग द इनर बीइंग थ्रू कंटेम्पलेशन, थ्रू थिंकिंग, देयर इज नथिंग कंपैरेबल टू दैट। कोई तीर्थ यात्रा इतनी बड़ी नहीं है, कोई ज्ञान इतना बड़ा नहीं है, कोई तप दान इतना बड़ा नहीं है। तस्मा ध्यानम समाचरित, पार्वती माँ से कहते शिव जी, इसलिए ध्यान तो हमेशा करना ही चाहिए। यहाँ पर नानक जी कहते बाहर के शुचि के लिए इतना ध्यान न दे, और ऐसे ही समाधि के लिए भी कह रहे हैं। चुपे चुप न हो, वही मौन कहते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, खाली मुंह का मौन, जिह्वा को बंद कर देते, इधर ताला लगा देते, लेकिन अंदर में खलबली मची है, विचारों में द्वंद्व चल रहा है, मन में बहुत बड़ बकवास चल रही है, इसको ताला लगा दे लेकिन अंदर, तो वो कह रहे वो सच्चा मौन नहीं, उससे इतना नहीं भला होगा, वो कोई समाधि नहीं होगी, है ना। चुपे चुपन होवे जे लाई रहा लिवतार, तो इसकी ये क्रिटिसाइज नहीं करे, टिका नहीं करे, ऐसा नहीं करे कि मौन नहीं करे। नानक जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा मौन नहीं करे, शुचि न करे, ऐसा कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा। स्वच्छता तो करे, मौन तो करे, लेकिन इससे 1000 बार गुना याद रहे कि अंदर से पहले स्वच्छ हो जाए। यशोदा माता को कृष्ण भगवान 8 साल के वो लपुटी कमलिया लेकर के जब जाते थे ना कईयों को चराने, तो यशोदा माता हमेशा कहती थी कि अरे पहले ऐसे चीची कैसे, तूने तो कुछ मुँह नहीं धोया, ऐसे ही चल पड़ा, देरी हो गई तो पहले तू नहा धो ले, मुँह साफ कर ले, फिर तो माँ से कहते थे बड़ी बड़ी बात कि माँ अंदर से मैं अच्छा हूँ ना, तो अंदर क्यों नहीं हो। तो माँ जानती नहीं थी ये कौन बात कर रहा है, तो क्यों मेरे पीछे इतनी पड़ती है, नहा ले नहा ले। जैसे आई एम श्योर कमलेश बहन को भी याद आता होगा, शायद अंकुश अनुज के पीछे वजह, माधवी कान्हा के पीछे पड़ती है, नहा ले तो नहाए ना नहाए, जैसे उनको जब चाहे तभी नहाएंगे, चाहे नहाए तो नहाएंगे, नहीं चाहे तो नहीं नहाएंगे। ऐसे उस समय भी था, यशोदा माता और कृष्ण भगवान के समय वो तो नहीं नहाते थे, कभी कभी ऐसे ही चल पड़ते थे बाहर। तो माँ कहती थी कम से कम नहा तो ले बाहर जाने से पहले, तो कहती माँ मैं अंदर से ठीक हूँ ना, वो तो मेन बात तो वही है। और तो माँ कहती थी कि जा बड़ी अकल सिखा रहा, चल पहले जा, है ना। ऐसे यहाँ पर कह रहे कि अंदर से पहले नहा रहे, अंदर से मौन हो जा पहले। ठीक है भैया, चलते तो रहे ना, चलने देना, ठीक तो है ना। यदि मैं लाख बार भी, फिर से पढ़ता हूँ, स्नान आदि द्वारा शारीरिक शुचि रखूँ, तो भी इस प्रकार शुचि रखने से मेरे मन में पवित्रता नहीं रह सकती। यदि मैं शारीरिक अखंड समाधि भी लगा रहूं नानक जी कह रहे हैं, तो भी इस प्रकार मौन रहने से मन शांत नहीं रह सकता। तो भूख न उतरी जे बना पुरिया भार, सहे सियाण पा लख होई ते इक न चले नाली। इसका अर्थ हिंदी में पढ़ते हैं, यद्यपि मैं सब भुवनों के पदार्थों के ढेर भी इकट्ठे कर लूँ, तो भी तृष्णा के अधीन रहने से मेरी तृष्णा मिट नहीं सकती। यदि मेरी बुद्धि में हजारों और लाखों चतुराई या प्रज्ञावाद भी विद्यमान हो गया, तो उनमें से एक भी चतुराई मेरे संग प्रतीक नहीं जाएगी, है ना। तो कितना भी ढेर इकट्ठा करें। हरिओम विशाल भाई, हम लोग जपू जी साहब का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ये मानो सिख धर्म के पंजाबी शब्दों में भगवद गीता ही है, जैसा मैंने पढ़ा, तो ऐसे कल बहुत लगा मन में कि आज तो यही हो। गीता साथ में तो है, लेकिन आज है ना, इसी को गीता समझे हम। तो यहाँ का कितना भी ढेर इकट्ठा कर लिया, कितने भी बड़े मकान इकट्ठा कर लिए, कितनी भी गाड़ियाँ इकट्ठा कर ली, कितना भी नाम बढ़ा गया, नेम फेम जो भी हो, कितना भी सामर्थ्य हो गया, है ना। जैसे अब देखे, हमने प्रेसिडेंट के देखे, उसके रियल एस्टेट मोगल है डोनाल्ड ट्रम्प, अब तो वाइट हाउस पे भी कब्जा कर लिया वो भी रियल एस्टेट, तो प्राइम रियल एस्टेट, कितना भी करे, लेकिन अगर अंदर से शांति नहीं है तो और चाहिए, है ना। कितनी भी गाड़ियाँ हो, कैसे भी, तो शांति जब तक न हो।
यद्यपि मैं सारे भुवनों के पदार्थों को, खाली यूएस की रियल एस्टेट नहीं, खाली सारे अर्थ की भी रियल एस्टेट हो, यहाँ पर सारे भुवनों की का, खाली पृथ्वी भर की नहीं, 14 भुवनों की, है ना। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्मों में आता है 14 भुवन है, ये एक भुवन है। जो प्लानिटरी साइंस पढ़े हो, मोहिनी स्टडिंग प्लानिटरी साइंस, शायद हमने 1 साल पहले सुना होगा, नासा ने भी कहा दे आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 7 प्लैनेट्स, 7 ग्रह अभी नासा कह रही है कि हैबिटेबल है, कि वहाँ जीव हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है जहाँ पर जीव है, खाली पृथ्वी ऐसा नहीं। 7 कम से कम, अभी तो 7 उनको मिले। सप्तलोक तो हमारी बात तो सुनी, कब की सुनी सप्तलोकों की, है ना। 14 भुवन की यहाँ बात है, और 7 है, अभी मिले नहीं, ढूंढे नहीं तो बात अलग है, लेकिन 14 भुवन ये कह रहे नानक जी, कहते 14 भुवनों की भी स्टेट सारी जमा कर ले, सारी बल जमा कर ले, है ना। तो भी तृष्णा जब तक हो, इच्छा वासना और की जो रजस जब तक हो, है ना, सतो रजतम, कि मोर मोर मोर, इससे और बढ़िया कोई बात है, इससे और बड़ा कुछ मकान है, इससे और बड़ा ब्रांड नेम की कोई गाड़ी है, इससे और बढ़िया कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, इससे और दामाद मिल सकता है, इससे और बढ़िया बहू मिल सकती है, इससे जॉब, नौकरी, कोई देश विदेश कहीं ना कहीं, इससे और अच्छे वेकेशन पे जा सकते हैं, इससे और कुछ हो सकता है। तो जिसके लिए और बाकी है, वो तो फिर भिखारी रह गया, मांगने वाला हो गया, है ना। उसके लिए फिर प्राप्त कैसे हुआ, कितना भी प्राप्त कर लिया, अगर उसको और कुछ प्राप्त करना बाकी है, मन में अगर तृष्णा है, तृष्णा मतलब प्यास, है ना। हम तभी तक पानी पीते जब तक प्यास न बुझे, राइट। जब गर्मी से बाहर आए, दौड़ के आए, जिम से आए, बहुत प्यास लगी हो तो फटाक से पानी पीने जाते। कितना पानी पीते, कब तक पानी पीते, जब तक प्यास न बुझे। प्यास बुझने के बाद अपने आप पानी पीना बंद कर देते हैं ना। कितना खाना खाए, जब भूख लगी हो तब तक पेट ना भरे, फिर से खाना। देखो शरीर अपने आप धर्म है, अपने आप शरीर समझता है, अपने आप बंद कर देता है पानी का दरवाज़ा, अन्न का दरवाज़ा। और नहीं चाहे, बहुत भागा दौड़ी करे, थक गए तो शरीर सो लेता है, निद्रा कर लेता है ना। तो ये प्रोग्रामेटिक है, डिफाइंड है ऑलरेडी। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं, और मिले तो और चाहिए, और मिले तो और चाहिए, ऐसा कभी ना लगे कि बहुत हो गया, बंद हो गया परमानेंट, अब नहीं और कुछ चाहिए। तो कह रहे जब तक वैसी स्थिति न हो, नानक जी कह रहे जब तक मन में ये अकल से बात समझ में ना आ गए कि यार जितना मिला पर्याप्त हुआ, इससे और से कुछ नहीं होगा, और प्यास बढ़ती ही जाएगी, है ना। आग में अगर हम पेट्रोल डालें, गैसोलीन डालें, तो उसे बंद कहाँ, आग कहाँ ख़त्म होगी, और बढ़ती जाएगी। उसे तृष्णा कहते हैं, यहाँ जो शब्द हुआ। तो जब तक तृष्णा मन में आग जल रही है, तब तक बाहर से कितना भी प्राप्त करे, उससे शांति नहीं होगी। जब तृष्णा बंद हो जाए तो जितना है उतना, उससे सब हो जाएगा। ओके, दूसरा कहते अकल कितनी भी हो, कितनी भी चतुराइयाँ, शब्द इनका सहस सियाणपन, है ना। सियाणपन मतलब विजडम, बड़ी अकल जमा कर ली, नॉलेज, इतना उतना सियाणपन, है ना। मराठी में भी ऐसे ही शब्द है, बाद में शहाणपन कहते हैं मराठी में। कई शब्द मिलते जुलते मराठी में। बाबा नामदेव महाराष्ट्र से थे ना, उधर जा कर के उन्होंने कई शब्द है जो मराठी में ऐसे कैसे, थोड़ा सा एक्सेंट अलग है, लेकिन तो शहाणपन हम कहते हैं, यहाँ पर सियाणपन। तो बड़ा समझदारी से होगी, इधर की बड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, गूगल फिंगर टिप्स पे है, जो चाहे उसका प्रश्न का उत्तर दे दे, सब देशों का सब पता चला। नानक जी कहते उससे नहीं, उस ज्ञान से नहीं होगा, उससे उस ज्ञान से प्राप्ति नहीं होगी, है ना। कितनी भी मैंने विद्या सब लाखों चतुराई भी विद्यमान हो, तो भी एक चतुराई भी मेरे संग परलोक में नहीं जाएगी। जब समय आएगा, जब हम चल पड़ेंगे, लख हुए तो एक न चले नाली, एक भी साथ में नहीं चले। कितने भी अकल वाले हो, न हमारा डिवाइस चलेगा, न इंटरनेट, न वहाँ पर वाईफाई नहीं होगा मरते समय, है ना। जब जलाने गाड़ने ले जाएंगे तो हम अपने मुर्दे के साथ वाईफाई नहीं जाएगा, फ़ोन नहीं जाएगा, कोई गूगल नहीं होगा, कुछ नहीं, सब अपनी खुद की जितनी समझ है वो भी नहीं आएगी, इसका भी राख हो जाएगा, या तो कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। तो इसलिए समझदार अभी समझ ले, कह रहे कि मैं किस ज्ञान को इकट्ठा कर रहा हूँ, किसके पीछे भाग रहा हूँ, इतनी जानकारी की ज़रूरत क्या है ना। इससे क्या होगा, उसको जान ले, उस एक जानकारी को इकट्ठा कर ले जो साथ में चले, जिससे आगे चल के छुट्टी हो जाए, जो साथ में न ले जाना पड़े। ऐसी प्राप्ति कर ले जिसके लिए नो डिवाइस नीडेड, नो वाईफाई नीडेड, नथिंग नीडेड। हाउ अबाउट दैट? अगर अपने दिमाग में अगर गूगल हो जाए, वाईफाई हो जाए, सब हो जाए, कि थिंक एंड यू नो द आंसर,
यू हैव ऑल द आंसर। हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि भगवद गीता में 14वें अध्याय के गुणत्रय विभाग योग के दूसरे श्लोक में, दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान से ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि कोई प्रश्न नहीं रहेंगे इसके बाद, है ना। तो मतलब कोई गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई, बिकॉज एक ऐसा ज्ञान आ जाएगा। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि किसी भी प्रश्न पूछ लो उसको सब उत्तर पता है, ऐसा नहीं। भगवान कह रहे कि ऐसा एक विद्या ऐसी प्राप्त हो जाएगी, एक ज्ञान ऐसा मिल जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन ऐसा पक्का हो जाएगा, उसके बाद सारी पूंजियाँ खुल जाएगी, है ना। सारा अनलॉक हो जाएगा, रहस्य, सारी मिस्ट्रीज अनलॉक हो जाएगी। यू विल नो लॉन्गर हैव एनी क्वेश्चंस, you will not need any more information, you will not need Facebook, you will not need WhatsApp, you will not need social media, you will not need contact। है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, you will not need anything। मेन बात क्या है, डिपेंडेंट नहीं होगे। अभी डिपेंडेंट है ना, फ़ोन है कि नहीं साथ में, बैटरी है कि नहीं, एक्स्ट्रा बैटरी चार्जर है कि नहीं, चार्जर है कि नहीं, क्योंकि यू विल नीड इट, है ना। कार में चार्जर चल रहा है कि नहीं, इतने, बिकॉज डिपेंडेंट वो हो तो सब ठीक है, वो ना हो तो सब गड़बड़ हो गया। यहाँ नानक जी कितने 600 साल हो गए, है ना, 600 से 550, हाँ करीब करीब जो पढ़ रहा था उनके चरित्र, वो तब से बात कर दी उन्होंने कि ऐसी स्थिति हो जो इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट न हो, किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट न हो, किसी वस्तु पर डिपेंडेंट न हो। तुम्हारा आनंद इस पर न निर्भर हो कि दूसरा कौन करेगा, कैसा करेगा, क्या कहेगा, आएगा या नहीं, मानेगा या नहीं, मेरी बात, उससे मैं आनंदित हूँ या दुखी हूँ, उससे कनेक्शन न हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तम विद्या, बिल्कुल यही बात कहते, मानो विद्या तो वही है, जानकारी तो वही है, तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग सन्नितम, योग की विद्या भगवान कहते हैं वही है सच्ची, जो एक बार जो दुख से हमारा कनेक्शन हो गया वो डिस्कनेक्ट हो जाए। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक प्लग में कोई प्लग कर दिया हो और उसको खींच लिया, तभी बिजली आना ख़त्म हो गया, खींच लिया तो डिस्कनेक्ट, कट ही हो गया। ऐसे भगवान कहते इस जन्म में दुख के साथ हम कनेक्ट हुए हैं, बार बार कॉन्स्टेंटली दुख इज फ्लोइंग थ्रू अस। योग की विद्या ऐसी है जो पर खींच के डिस्कनेक्ट हो जाए, उसके बाद दुख का नाम ही नहीं जीवन में, हमेशा फर्स्ट क्लास, ऑलवेज फर्स्ट क्लास। ऐसा ही जीवन हो सबका, क्यों ना हो, हमारा भी होना चाहिए ना ऐसा जीवन। नो मैटर व्हाट हु इज़ डूइंग, नो मैटर व्हाट हु इज़ सेइंग व्हाट, डूइंग व्हाट, we can always remain first class। और फर्स्ट क्लास की सबसे पहले निशानी क्या है भैया? फर्स्ट क्लास ये नहीं मैं कह रहा ऐश आराम में रहे, फर्स्ट क्लास मतलब बिल्कुल जो ना शराब भी है, कबाब भी है, सब कुछ चल रहा है, सोफ़ा सेट भी है, मूवी चल रही है, नेटफ्लिक्स भी है, एवरीथिंग। उस फर्स्ट क्लास की मैं बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास के समय नहीं लगेगा थर्ड क्लास होने के लिए, थर्ड क्लास के भी और हो जाएगा, होगा ही नहीं तो जिससे वो ग्रहण कर रही है तो थर्ड क्लास ही होगा, थर्ड क्लास है ना। मैं उस फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ जो हमेशा प्रेम का अनुभव हो, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हु, सबके साथ फिर भी प्रेम का आदान प्रदान में कोई कंटेमिनेशन ना हो, कोई पोल्यूशन ना हो, कोई मोटिव ना हो, कोई अपनी इच्छा से ना हो, है ना। ऑलवेज स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड, योग की परिभाषा स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड, माइंड सेट ऐसा हो। तो यहाँ पर नानक जी करे उस विद्या को प्राप्त किए बिना बाकी हजारों विद्याओं से कुछ नहीं होगा। कितनी भी PhD पे PhD मिल रहे, डबल PhD मिल गए, D.Litt हो गए, सब हो गया, सब ग्रेजुएट डिग्री, उससे भी नानक जी ने 550 साल पहले कह दिया और भगवान ने 200 साल पहले कह दिया, उससे नहीं शांति परमानेंट मिलेगी। आत्मविद्या से पहले अपने आप को समझने, तुम हो कौन, पहले इसको जानने से दुख से वियोग हो जाएगा। हम कौन है ये जानने के बाद पता चलेगा हम वही है जो तुम हो, सब हो, कोई अंतर ही नहीं है, एक ही, और हम सब उसमें हैं, है ना। जैसे एक स्वप्न पात्र अगर जाग जाए 2:30 बजे रात्रि के बीचों बीच सपने के अगर जाग जाए कि ओ माय गॉड दिस इज अ ड्रीम, आई एम नॉट इवन, everyone around me, the dreamer alone is in every one of them, why am I fighting with this dude, no? But there's no difference between me and him, we don't even exist, the dreamer alone is, and therefore I will beautify the dream, I will do what I can to make it better for those around me। उस दृष्टि से जब हम पक्का हो जाए। आगे का श्लोक है, किब सच्चियारा हो ये किब कूड़े टूटे पाली,
हुकई रजाई चलना नानक लिखिया नाली। तो फिर हम अकाल पुरुष के प्रकाश से उपयुक्त अधिकारी कैसे बन सकते हैं? ये प्रश्न करते हैं अपने आप से ही। अच्छा, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, तो फिर होगा किससे? नानक जी खुद ही से कह रहे, पहले कह दिया इस विद्या से नहीं होगा, उससे नहीं होगा, ये नहीं, वो नहीं, समाधि नहीं, शुचि नहीं, दान नहीं, तप नहीं। तो कोई कहेगा फिर गुरु जी ये तो फिर किससे कर रहे हो? हाँ, ये तो बताओ तो फिर होगा किससे? फ्रस्ट्रेट न करो हमें डिसअपॉइंट न करो, कृपा करो, है ना। तो पहले हमारे से पहले वो खुद ही कह देते हैं कि तो फिर हम अकाल पुरुष के प्रकाश के उपयुक्त अधिकारी कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन वी हैव इट? तथा हमारे अंतःकरण में से यह कूड़ मिथ्यात्व का पटल कैसे हट सकता है? पटल मतलब पर्दा, है ना, व्हील। नियंता परमेश्वर के हुक्म निर्देश का अनुगामी होना एकमात्र विधि है। परमेश्वर के हुक्म निर्देश का अनुगामी, हुक्मनामा जो आदेश है, हुक्म जो है उसके साथ अलाइन होना, ये एकमात्र है। नानक जी ने कहा द ओनली वे इज टू अलाइन। अब ये सारे धर्मों में सारे गुरुओं ने कहा है बात, नानक जी ने तो स्पष्ट किया ये जी ही बात जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी में भी कही। आई एम द वे, जिसने स्पष्ट कह दिया, उसने आई एम द फॉलो मी स्पष्ट कह दिया, आई एम द वे, मेरे पीछे आओगे तो चल पड़ोगे। वो समुद्र क्रॉस कर गए थे, चल के गए थे पानी पे, कहते जीसस क्राइस्ट है ना, वॉकिंग ऑन वाटर जो टर्म आती है अंग्रेजी में, लोग कहते हैं ही कैन वॉक ऑन वाटर, वो उनके शास्त्र से आई है, बाइबल से, कि इफ़ यू फॉलो मी यू कैन वॉक ऑन वाटर टू। ऐसे ही भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हिंदुओं का भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, है ना, 18वें अध्याय में आखिरी संदेश। बाद में भगवान ने पोथी बंद कर दी, उसके बाद गीता बंद हो गई, खत्म। और क्या बताओ, कहा ये सब तेरे से कुछ अगर नहीं बन पाता तो सबको छोड़, सब धर्मों को छोड़, धर्म मतलब सारी साधनाओं को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, मेरे साथ हो जा, सब मेरी शरण ले जा, सरेंडर हो जा, अलाइन हो जा। सरेंडर और शरण का अर्थ में कई सेशनों में कहता है, अर्थ नानक जी ने यहाँ ऐसा नहीं कहा और कृष्ण ने वहाँ ऐसा नहीं कहा कि घुटने टेको, नाक रगड़ो और कह दो कि तुम कुछ नहीं हो मैं सब कुछ हूँ फिर होगा, ऐसा नहीं कहा। नानक जी भी नहीं कहा और कृष्ण ने नहीं कहा। अलाइन होने के लिए कहा। जो नियम है, जो धर्म है, जो सृष्टि जैसे बनाई हुई है ना, जो स्टॉप साइन है तो यू हैव टू वेट एंड से मिसिसिपी 1, मिसिसिपी 2, मिसिसिपी 3, ओके रुक के तो आप खड़ा भी होगा तो कोई टिकट नहीं देगा, पुल ओवर नहीं करेगा। जो यहाँ के जो नियम है, इधर राइट से चलाओ, उधर जाओगे तो लेफ़्ट से चलाओ, इंडिया जाओगे तो जहाँ के जो जिस नियमों में सृष्टि बनी है उस नियम के साथ अलाइन हो जाओ भैया। धर्म है ना, जो आग अगर जली है इसका आदर करे, इस पर उंगली को रखे नहीं, ये हो गया भगवान के शरण होना। ये बात नानक जी कह रहे हैं, क्योंकि इसका अपना धर्म है उष्णता देना, हीट देना। तो इफ़ यू अगर हम गधे बन करके या तो फिर छाती ठोकेंगे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, रख दे तो रख तो जलेगा, दुख होगा। भगवान कहते अगर मेरे नियमों का पालन करेगा, मैं कह रहा हूँ इससे हाथ जलेगा, इसको हाथ न लगा तो दुख नहीं होगा, जलेगा नहीं। जी आंसर दिया ना बस ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। हाँ ਫਿਰ ਆंसर सिंपल दे ਦਿੱਤਾ, हाँ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, बस यही बात चल रहा है ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਜਾ। इसमें। ठीक है, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे ना, आंसर दे देता हूँ 100% ऑथेंटिक। अच्छा आपने कह दिया कि ये ऑथेंटिक हो गया अभी से मेरा ना ये नकली चल रहा है काम, तो लेकिन असली भी हो जाए थोड़ा तो बिल्कुल सच्ची बात भैया, दैट इज़ इट। आंसर देती उसमें बड़ी बात ही क्या है मानने में, जो सच्चाई है उसको मानने में, उसमें तो अक्लमंदी है ना। सोच के देखे तो गधेपना तो हुआ जो अपनी अकल से चल पड़े और कहे नहीं भगवान गुरु की बात की नहीं, ऐसे मैं तो अपनी ही ढूंढूंगा। और अक्लमंद तो वही है ना जो जिसने बनाया है, जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कोडिंग किया, वो बता दे कि वो जो एक्सेल वर्ड हम लोग यूज़ करें कि इस आइकन से वो होगा, इसको दबाने से ये होगा। और जो अपनी अकल से कि नहीं ऐसे नहीं मैं इसको उल्टा करके दिखाता हूँ, तो कर कितने भी उल्टा टंग जा नहीं होने वाला। जिसने डिज़ाइन करा है उसने वैसा डिज़ाइन करा तो वो वैसा ही काम करेगा। तो उसको मानना मतलब शरण होना, तो उसमें कौन सी कमी क्या है उसमें, है ना। उसमें तो होशियारी है, सॉफ्टवेयर को समझ के उसका उपयोग करे।
भगवान करे मेरी सृष्टि को जैसे बनाया, जो नियम है उसको समझ के उसका उपयोग करे तो सुख आनंद में रहेगा, कहीं दुख नहीं होगा। ऐसी बात करे नानक जी यहाँ पे। तो शरण आने की जो कह रहे बात वो तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है इसमें। डरे नहीं शरण आने से, जो भगवान कहे गुरु कहे शरणागति की, तो उससे डरे नहीं, इसको स्वीकार करे वो आगे सामने से जा कर के। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाली। तो फिर से अकाल पुरुष के प्रकाश से हम प्रश्न किया कैसे अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो परमेश्वर के हुक्म निर्देश का अनुगामी होना एकमात्र विधि है। ए नानक, वो अपने आप से कहते हैं, यह विधि अनादि काल से ही है, अर्थात सृष्टि रचना के पूर्व काल से ही हमारे भाग्य में लिखित है। ऐसा नियम है, इसका पालन करें, कोई कठिन भी नहीं है। इनफैक्ट ये आसान होता है। इनफैक्ट दिस इज़ मोर इंटेलिजेंट, इनफैक्ट दिस इज़ मोर स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड अलाइन विद इट। है ना, कोई गेम भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, तो यू हैव टू नो हाउ द गेम इज़ प्लेड। कोई फुटबॉल खेल रहा है और गधी की नहीं सॉकर जैसा खेलने लग जाए, है ना, कोई अथवा तो कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है और क्रिकेट जैसा खेलने लग जाए, तो उसको तो उठा के भगा देंगे, टीम से कौन लेगा। क्योंकि यू हैव टू फॉलो द, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड देन प्ले अकॉर्डिंगली, देन यू कैन हैव फन, देन you can enjoy, and those who are watching you play can also enjoy. Then everybody enjoys when you play according to rules. लेकिन जब कोई नियम तोड़ना शुरू कर देते फिर महाभारत हो जाए, राइट। जो नियम जो पालन करेंगे, धर्म में रहेंगे, उनका ही अंत में जीत उनकी ही होगी। सत्यम एव जयते, है ना। यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। धर्म को, क्योंकि उसने कहा जहाँ धर्म को ग्लानि होगी, जब धर्म पास आउट होगा, धर्म भ्रष्ट होने लगेगा, तब तक मैं आके अपने सपने में मैं आके बुरों को 2-4 थपड़े लगा के ठीक ठाक करके फिर से उद्धार, फिर से सपने को अच्छा बना के। एवरीबडी वांट्स ए गुड ड्रीम। हु स्लीप्स एवरी नाइट सेइंग आई विश आई गेट अ नाइटमेयर, आई होप आई गेट अ हॉरर ड्रीम, आई होप इन माई ड्रीम सो बैड थिंग्स हैपन। कौन ऐसा कहेगा? एवरीबडी। या तो सपना ही ना पड़े, सपना पड़े तो अच्छा मीठा सपना पड़े। Nobody wants a bad dream। और भगवान सामने से कह रहे, गुरु सामने से कह रहे कि yeah, you can have a good dream if you follow this। इतनी सिंपल सी बात है ना। तो आगे कहते हैं, हुक्मी होवनी आकार, हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी रोवनी जिय, हुक्मी मिले वड़ी आई। तो भैया फिर से क्षमा करें अगर मैं शब्द के अपशब्द कर रहा हूँ तो हाँ, आप तो समझोगे, ये तो आपकी भाषा है बिल्कुल। तो अकाल पुरुष की आज्ञा में समस्त शरीरों की रचना होती है, परंतु वह आज्ञा का निरूपण नहीं किया जा सकता, वह कैसी है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही सब प्राणियों का जन्म होता है और उसी आज्ञा के अनुसार ही प्रभु के गृह में शोभा प्राप्त होती है ना। तो ये जो अभी बात कर रही थी वही करे कि वैसे भी भगवान की आज्ञा से ही, भगवान के नियमों से ही, भगवान के कोडिंग से ही जो सृष्टि बनी है, जो डिज़ाइन है, उनके जैसे विचार है। जहाँ जहाँ उनकी नज़र गई, विष्णु पुराण में आता है, जहाँ जहाँ एक अहम बहुश्याम कि मैं अकेला हूँ, जहाँ जहाँ उन्होंने संप्रेक्षण शक्ति करी, नज़र जिधर जिधर घुमाए सब जीवंत होने लग गया, सब जीवित होने लग गया, जैसे जैसे उनकी शक्ति के अनुसार, भगवान की शक्ति के अनुसार। तो हुक्म के अनुसार नानक जी कह रहे हैं वी डोंट हैव अ चॉइस, वैसे भी है ना, इट्स नॉट हमारी हुक्म के अनुसार, उनकी शक्ति के अनुसार, हमारी शक्ति से नहीं हुआ। तो इसलिए सादे बनकर सादगी से उनके हुक्म को मान ले, उनके हुक्म के अनुसार चले, वो जैसा कहे, जैसा मार्ग बताए उनके, तो बड़ा आसान हो जाए, बड़ा सुहावना हो जाए। खाली आसान नहीं, खाली आसानी की बात नहीं कर रहे, तो सुहावना जीवन हो जाए न, प्रेममय जीवन, आनंदमय जीवन हो जाए, अच्छा जीवन हो जाए, सुंदर जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, स्वस्थ जीवन हो जाए, उसके अनुसार जो चले। तो हुक्मी उत्तम नीचू, हुक्मी लिखी दुख सुख पाई यही, इक न हुक्मी बख्शीस, एक ही हुक्मी सदा भवाई यही। प्रभु की आज्ञा में कोई मनुष्य श्रेष्ठ हो जाता है, कोई निकृष्ट तुच्छ हो जाता है, उसी की आज्ञा में ही अपने किए कर्मों के लिखे अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। आज्ञा में ही कतिपय मनुष्य सदैव जन्म मरण के चक्र में फिराए जाते हैं। एक ही हुक्मी सदा भवाई यही ना, भावना मतलब होना,
होना और मिटना, होना और मिटना, जो मैंने पहले बात करी थी यंत्र की, है ना, गोल गोल घूमने की, जन्म मरण की जो बात है, वो हुक्म के अनुसार, हुक्म मतलब जो लिख दिया है, जो ओरिजिनल कोड जो है उसके अनुसार जो होना है वैसा ही होगा, वैसा ही होता है, होकर ही रहेगा। तो उसमें ही फिर सत श्री अकाल जी, उसके अनुसार ही उत्तम नीच, है ना, अच्छे बुरे। जैसे राम जी भगवान हैं, राम जी के स्वप्न में रावण भी हुआ, उसकी ही ना माने, जिसका हुक्म है, जिसने सृष्टि को बनाया उसी की ना माने, उसी को बंदी को उठा के ले गए, ये कैसी बात हो गई, है ना। और उसी का भाई था लक्ष्मण, जो सब अपनी पत्नी को अलग रख के उसके पीछे उसकी सेवा करने गया, है ना। एक राम के साथ चल दिए लक्ष्मण, और एक राम जी के सामने खड़ा रावण, और एक राम जी के साथ चल दिए हनुमान जी, जो है ना, जो अपने भगवान को अपना स्वामी मानकर राम काज बिन कहाँ विश्रामा कहते, बस और काम ही क्या। हनुमान जी कहते थे, शिव जी के अवतार थे, और वो कह रहे सादगी से कि मेरे लिए और काम ही क्या है जीवन में, है ना। इतनी सिंपलिसिटी से कह रहे मेरे लिए और कोई काम ही नहीं, दूसरा कुछ, अपना काम कुछ नहीं है, राम का जो काम है वो मेरा काम है ना। तो ऐसा अगर जीवन हो पाए कि यार जो भगवान का सिस्टम है, भगवान की जो आज्ञा है, भगवान ने जैसे रखा है वो मेरे लिए पर्याप्त है, दैट्स हाउ आई वांट टू बी। उसमें जितना अच्छा हो सके, जितना प्रोग्रेस हो सके, जितना सबका भला हो सके, स्वार्थ रहित, अपना नहीं, सबका भला उसके साथ। तो हनुमान जी को अगर मानते हैं, चालीसा पढ़ते तो राम काज बिनु कहाँ विश्रामा, उन्होंने जो कह दिया हनुमान जी ने कि बस राम के कार्य में मेरा काम हो गया, उसने उसका जो है वो मेरा है, मेरा अपना अलग कुछ नहीं, तब तक विश्राम के लिए समय भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं। ऐसे यहाँ पे कहा सिंपलिसिटी से, सादगी से, ईमानदारी से मान ले जो हुक्म हुआ है उस प्रकार हमें जीना है, तो फिर दुख से निवृत्ति होगी। तो उसी में फिर कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा न, जो दिखाई दे। कृष्ण के साथ कंस भी था, बलराम जी भी थे, तो इतना न लिपट जाए अच्छाई बुराई में, दूसरों में, खुद को न भूल बैठे, ये न भूल बैठे कि ये हुक्म है, ये डिज़ाइन है, ये प्रोग्राम है, ये किसी की सिस्टम है, ये किसी के, देयर इज़ अ हायर अथॉरिटी, देयर इज़ अ हायर पावर, देयर इज़ अ प्लान, अ बिग प्लान इन प्लेस। कम से कम कीप एन ओपन माइंड, यहाँ पे कहा कीप एन ओपन माइंड। इतना अपने आप को फुल्ली नॉलेजेबल न समझे कि अपनी भेजी से, अपनी खोपड़े से जितना समझ रहा है उतना ही वैसा ही है, ऐसा न समझे कभी, है ना। ये मुझे समझ रहा है उतना ही है, वैसा ही है, ऐसा नहीं है, उससे और भी कुछ है, उससे हायर रियलिटी, हाँ, उसकी कोई एंड नहीं है ना, आगे चल के इसी में आता है आगे बल्कि। तो ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से, ओपन माइंडेड रहने के लिए बात कही यहाँ पे, कि जो भी बनाए वो अच्छाई के लिए बनाए, अभी दिखाई न भी दे रहा हो इसमें कोई अच्छाई, फिर भी विश्वास न कम हो, श्रद्धा न टूटे, इस डाउट न हो कि ये भगवान ने ऐसे कैसे किया। अगर भगवान को मानते हैं और भगवान को अच्छा और पॉजिटिव समझते तो फिर, और शक्तिशाली है, तो इतनी बात पक्की होगी, तो भगवान कर रहे तो फिर अच्छा ही होगा, अच्छा ही है, निग्रह पूर्वक पता चले, अभी समझ में आए न आए। यहाँ विश्वास की परीक्षा है, श्रद्धा का विषय है, कितना पक्का है विश्वास है, कितनी पक्की श्रद्धा है ना। कि चंगा हो रहा माड़ा हो रहा सब हो बस। I don't understand, I don't need to understand, maybe I'll never understand, but I trust, I have faith, I believe. The wonderful thing about it, जो इतना पहले इतना टिकट की प्राइस दे विश्वास की, when you pay the price of faith, वो पता चलने भी लग जाता है जैसे जैसे आगे। ऐसा नहीं कि परमानेंटली मरते दम तो कभी पता ही नहीं चला, तो वो तो बुद्धों की नहीं जीना हो गया। I am not suggesting living like a fool, living like an idiot, किसी कि oh I don't know, I'll never know, I don't need to know, वो है करके। I'm not suggesting that, I'm saying first prioritize that, first say that maybe there is a bigger plan, maybe there is a point to this, maybe I don't understand right now, but I have to have some faith। जैसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए you have to have something, घर लेना हो तो 5% डाउन पेमेंट करो, 5,000 तो दो, कुछ तो दो, कहते हैं राइट। बिजनेस चलाना हो तो कम से कम यू हैव टू बैक बोरो स्टील व्हाटएवर, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग,
शुरुआत करने के लिए। एंड देन मनी बिगेट्स मनी, इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा। इन्वेस्टमेंट ही ना करे तो कितना भी स्टॉक मार्केट बढ़ता रहे, तुमको क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा? स्टार्ट समवेयर, राइट? 401k हो, जो भी, स्टार्ट समवेयर। ऐसी ही बात, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि स्टार्ट समवेयर, स्टार्ट, हैव फेथ इन समथिंग, ट्रस्ट समथिंग, एंड देन इट विल ग्रो, एंड देन यू विल सी। लेकिन ऐसा कहे कि मेरा विश्वास नहीं, कुछ किसी पर विश्वास नहीं, तो फिर कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, है ना? इन्वेस्टमेंट कुछ ही नहीं करोगे तो फिर बढ़ेगा भी कुछ नहीं। फेथ के साथ ही तो जो भी पले हैं, पढ़े हैं, पहले विश्वास करना पड़ा कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये हमें मारने के लिए नहीं आए, हमें उठाकर हाथ पकड़ के चलाने के लिए आए हैं, सिखा रहे हैं। जब स्कूल में गए तो ABCD मास्टर ने कह दिया तो मानना पड़ा कि होगा कुछ, A नाम की कोई वस्तु होगी, B नाम का कुछ होगा, C नाम का कुछ होगा। अभी तो MBA कर रहे, PhD कर रहे। उस समय तो लंगोटी पहन के जाते थे, डायपर पहनते थे। उस समय तो विश्वास करना पड़ा कि 1 2 3 से कुछ होगा, आगे भी कुछ होगा, इससे कुछ का फ़ायदे की बात है। इसकी क्या मतलब है? खिलौने हैं, खा लो चूसो, बस 1 2 3 से क्या लेना देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर कहे तो वो जन्म भर वो फिर वैसे ही अनपढ़ ही पढ़ा रहे, है ना? लेकिन जो विश्वास रखे, थोड़ा तो विश्वास रखे ओपन माइंड से कि यार कुछ तो होगा, मे बी आएगा, वो अपने आप देखते जाए। जंगल में अगर फंसे हो, काले घने जंगल में, और बाहर निकलना है, और वो छोटा सा फ्लैश लाइट है, खाली 4 फीट उसकी प्रकाश जाती है, तो अगर कोई कहे गधा कि ये तो 4 फीट से क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, तो मैं तो मर गया, छोड़ के बैठ जाए। और दूसरा कहे कि 4 फीट अगर मैं चलते जाऊँ तो 4 फीट आगे चलते जाए ना, 4 फीट करके तो पूरा रास्ता निकल के बाहर निकल जाए, और इधर ये ऐसे ही बैठे रहे, क्योंकि 4 फीट से क्या होगा। जिसने विश्वास रखा कि 4 फीट से तो 4 फीट तो होगा, उस पे जाके और 4 फीट होगा, और 4 फीट होगा। ऐसे मैं कहता हूँ कि भैया जितना समझ में आता है थोड़ा कहीं ना कहीं विश्वास रखने दें, और फिर इन्वेस्ट करे, दे के सोचे, अपनी अकल का उपयोग करे। अब दूसरी की अकल क्यों बारो करे, मेरी बात क्यों माने, है ना? अपनी अकल यूज़ करे तो होगा ही। गुरु जी का कहना है और भगवान का कहना है कि यू विल फाइंड फॉर योरसेल्फ। भगवद गीता में भी यही बात आती है, यहाँ पर भी यही बात आती है, यू विल फाइंड इट आउट योरसेल्फ एज यू फॉलो दीज, बट यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग समवेयर। मेक सेंस? समवन? यस? ओके। हुक्म अंदरी समुको, बाहरी हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे, तो हऊ में कहे न कोई। प्रत्येक प्राणी परमेश्वर की आज्ञा में है, कोई प्राणी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। नानक, यदि कोई मनुष्य अकाल पुरुष की आज्ञा को समझ पाए तो वह स्वार्थपूर्ण तुष्ट बातें नहीं कर सकता, अर्थात वह स्वार्थपूर्ण जीवन का परित्याग कर देता है। तो नानक जी कहते भी वैसे भी तुम जानो न जानो, मानो न मानो, जो है वो तो है ना? इट्स नॉट गोइंग टू मैटर, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर यू बिलीव इट, वेदर यू। भगवान ये नहीं कर रहे प्लीज़ कैन यू बिलीव, कैन यू ट्रस्ट मी दैट आई एम गॉड, या मैंने बनाई है। बिकॉज द मोर वोट्स आई गेट, द मोर सिग्नेचर्स आई गेट, द मोर लाइक्स आई गेट, देन मोर पीपल विल बिलीव। ऐसे कहीं उन्होंने कहीं अपनी नई एडवर्टाइज चालू करके रखी है। वो कह रहा है वो इट डजेंट मैटर, सबने थम्स डाउन भी कर दिया है, कोई सब डिसलाइक। द ट्रूथ इज़ द ट्रूथ, सीधी बात है, सत्य तो सत्य है, सत्य सच को आस नहीं है ना, और झूठ के पैरा नहीं। तो सत्य को किसी की परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं, अगर सत्य है तो सत्य है, सीधी सी सिंपल सी बात है, कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इफ़ दैट इज़ द ट्रूथ, वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, the truth will always remain the truth. Now, if you invest in it, you may be able to understand it. And the more you understand it, the more you will enjoy it, the more you will like it, the more power you will feel एक उसके साथ होने के, सत्य के साथ होने की। तो नानक जी कहते हैं वैसे भी सभी प्राणी उनके आज्ञा का पालन कर ही रहे, जो जान कर करेगा, है ना? जो झक मार के करना पड़ रहा उसके लिए दुख है ना? किसी को कुत्ते को बांध दिया और खींच के ले जाए, कुत्ते को नहीं जाना है तो उसके लिए तो फंसेगा। लेकिन जो कुत्ता खुद दौड़ने को मालिक के साथ राजी है, उसके लिए तो मज़ा है, आनंद है। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि हम कुत्ते हैं और भगवान ने शंकरी बांध दी और खींच रहे हैं, है ना? ये तो गलत एग्जाम्पल हो जाएगा। खाली इतना कहना है कि जो उसके साथ अलाइन हो जाए। हवा जो है ना, जो सेलर जाते थे पुराने ज़माने में, नावें चलती थी, वो अपना शेड लगा के या लगा के हवा का फ़ायदा लेकर के जाते थे, है ना? तो कोई कहे कि नहीं उल्टा ही जाना है,
तो उनको बड़ी कसरत करनी पड़े। पानी जो बह रहा है उसके साथ तैरे तो और आनंद, उसको उल्टा तैरना हो तो बड़ी मुश्किल, समय लग जाए। ऐसी बात करें कि वैसे भी हम ईश्वर के अधीन हैं, उसको मान करके करें तो अच्छी बात है, आसानी है। और उसके दूसरे आधे श्लोक में कहा, नानक हुक्मे जे बुझे तो हऊ में कहे न कोई। जो तो एक बार अलाइन हो जाए, एक बार भगवान के साथ तादात्म्यता हो जाए तो फिर बुराई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो मेन नदी जो बह रही है भगवान की अच्छाई की नदी है। इट्स गुडनेस, इट्स द फ्लो ऑफ गुडनेस, ट्रूथ, गुडनेस एंड लव, है ना। वो जो प्रवाह है भगवान की, जो सृष्टि बन रही है, नदी बह रही है, जो जैसे भी आपको मन को कल्पना करनी है, या तो उसके सागर में जो लहर चल रही है वो सत्य की लहरें है, उसके साथ जो एक हो जाए फिर उसको झूठ पसंद नहीं होगा। झूठ नहीं मतलब कपट भी नहीं, है ना। खाली अपनी बात रहे, दूसरी की बात कट जाए, चापलूसी करे, बदमाशी करे, दूसरे को लूटे, ये पसंद नहीं, मन में अच्छा ही नहीं लगेगा। कि जो सत्य के साथ हो जाएगा, गुडनेस जो अपने अंदर से हो जाएगा, अपने लिए भी गुडनेस, दूसरे के लिए भी गुडनेस, सबके लिए अच्छाई की प्रार्थना होगी, मन में इच्छा होगी। एंड लव, खाली अपना अपना रख के दूसरे खड्डे में जाए जो भी हो, ऐसा कभी फिर स्वार्थ की भावना आ ही नहीं सकती। यहाँ पर नानक जी कह रहे, गावे को ताणु होवे किसे ताणु, गावे को दाती जाने निशाणु। जब किसी मनुष्य में सामर्थ्य होती है तो वह परमेश्वर के वाण को गाता है, मतलब गुणों को, अर्थात उनके गुणों का कीर्तन करता है जिनके उसकी महान शक्ति प्रकट होती है। कोई मनुष्य उसके दान के पदार्थों को परमेश्वर के अनुग्रह का प्रतीक मानता है। यहाँ से फिर शुरुआत करते हैं नानक जी, जो भगवान के साथ एक हो जाए, जो उनके हुक्म का मान ले, ऐसा कहे, है ना। जो गीता की जो बात करी थी, जो भगवान की शरण हो जाए, कृष्ण ने जो कहा गीता में, माम एक शरणम रजा, फिर उसके लक्षणों का वर्णन करते कि फिर वो उसकी बुराई अच्छी नहीं लगती, वो फिर सत्य में स्थित हो जाए, स्वार्थ रहित हो जाए, और फिर भगवान के गुणों का वर्णन, और दूसरा कुछ अच्छा गाने का अच्छा नहीं लगे, फिर भगवान के गुणों का कीर्तन ही करे। उसे उसके पास वैभव भी हो, बड़ा अमीर आदमी भी हो, तो भी वो भगवान का अनुग्रह उसमें देखा है, भगवान की कृपा से वो कुछ दान भी कर पाए, अपने दे भी पाए, तो वो भी इस बात को मान ले कि ये भगवान के दिया हुआ मैं दूसरे को दे रहा हूँ। उसमें फिर अपनापन निकल जाए, अपना बड़प्पन निकल जाए, है ना, निराभिमानी, निरंकारी हो जाए। संक्षिप्त में कहे तो, गावे को गुण वडिवाया चार, गावे को विद्या विखम विखार। हाँ, कोई मनुष्य परमेश्वर के सुंदर गुणों और सुंदर बढ़ाइयों का वर्णन करता है, कोई मनुष्य विद्या के बल से अकाल पुरुष के कठिन ज्ञान को गायन करता है, शास्त्र आदि द्वारा दार्शनिक एवं गहन विषयों पर विचार करता है। तो जैसे जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में विभूति योग में, यद यद विभूति यद तेजम, जहाँ जहाँ भी विभूति विशेष प्रागट्य, विशेष तेज होगा, विशेष शक्ति होगी, ऊर्जितमेव च, ऊर्जा मतलब शक्ति, मम तेज अंश संभव, भगवान कहते हैं इससे समझना मेरा ही तेज प्रकट है। कोई बहुत सुंदर गा पाता है ना, गायक लोग हम लोग बड़ी सुंदर आवाज़ है, बड़ी अच्छी तरह से गाते हैं, कोई बड़ा शक्तिशाली होता है, इतना वजन उठा के फेंक दे सकता है, कोई बड़े व्याख्यान बड़े सुंदर अच्छे तरह से बातें कर सकता है, कोई सत्संग करे, कोई अलग अलग प्रकार से जिसके गुण प्रकट हो जिसमें, तो यहाँ पर वो एक बार भगवान के साथ जो एक हो जाए, अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों में प्रकट हो। जैसे हम इतने सत्संग सुनते हैं टीवियों पे, तो उनमें से कोई संत गाते बड़े मधुर हैं, कोई संत बोलते बड़े मधुर है, कोई संत बजा भी लेते, कोई संत की वाणी बड़ी प्रभावशाली होते हैं, कोई संत जो अपने विचार से नए साइंटिफिक कोई रिसर्च करके कोई कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेगा अलग अलग प्रकार से फिर एक बार जो भगवान के साथ एक हो जाए प्रकट होगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक जैसा ही करने लग जाए, लेकिन his energy will start manifesting in different people in different ways depending on your natural setting. If you are of a thinking mind, then you will have भगवान के साथ एक होने के साथ a deep thinker. You will be able to unravel the mysteries and share with others. अगर हृदय प्रदान है तो you will be able to deeply connect with God and share
through your own words, through your own voice, through your own experiences कि भगवान की का प्रेम कैसे है. So depending on हर एक का अपना सेटिंग कैसा है भगवान के साथ होने के वो प्रकाशित होने लग जाए, उस एनर्जाइज हो जाए. गावे को जापे दिसे दूरी, गावे को वेखे हादरा हदूरी. जब ही ज्ञात होता है, जान पड़ता है, हादरा हदूरी. अच्छा, ये तो शब्दार्थ है. कोई व्यक्ति कहता है परमेश्वर दूर जान पड़ता है, किंतु कोई कहता है वह निकट है, सब जगह उपस्थित, सबको देख रहा है. 13वें अध्याय में भगवद गीता के अक्षर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान कहते हैं वो दूर भी है और निकट भी है. जो दूर दूर तक है वो भी भगवान है, और जो एकदम निकट है वो भी भगवान ही है ना. सब में है. यहाँ पर कहा जिसको भगवान का अनुभव हो जाए, भगवान के साथ एक हो जाए, भगवान के हुक्म को जो माने, और में से कोई कहे दूर है, कोई कहे नज़दीक है. मेन बात तो ये कि सबसे पहले ही श्लोक में यहाँ पर कह दिया था है ना, जो शुरुआती हुई इस ग्रंथ की, कि सब में भगवान है, सब जगह भगवान ही है, दूर भी है, नज़दीक भी है. कथना कथिन जावे तोटी, कथी 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 कोटि कोटि कोटि. कोटिश प्राणियों ने अगणित बार परमेश्वर की आज्ञा का वर्णन किया है, परंतु आज्ञा के वर्णन का अंत नहीं हुआ. अर्थात परमेश्वर की आज्ञा के विस्तार का अंत नहीं मिला, आज्ञा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ. तो ऐसे लोगों ने कुछ कुछ अलग अलग प्रकार से कर तो लिया अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पूरे प्रकार से, संपूर्ण प्रकार से भगवान को वर्णन कर पाए. हरि अनंत, हरि कथा अनंता. पुराणों में, शास्त्रों में हरि के वचन, हरि के गुणगान, हरि के नाम, हरि की कथा, हरि के अलग अलग छटाएं, कलाएं अनंत है. कोई एक व्यक्ति सारा उसका वर्णन कर पाए ऐसा संभव नहीं. ऐसे यहाँ पे है, जिसमें जैसा प्रकाश हुआ उसने अपनी अपनी दृष्टि से जितना बन पाया वर्णन तो किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा सारा वर्णन. भगवान कृष्ण का जो अंतिम दिन था चरित्र लीला का, स्वर्ग के लिए, इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में वापस जाने के पहले आखिरी दिन में उद्धव के साथ थे, उनके जो शिष्य थे, मंत्री थे, प्रिय सखा थे. तो उद्धव गीता नाम का जो ग्रंथ है उसमें उद्धव प्रश्न पूछते और ये उत्तर देते कृष्ण. ऐसे प्रश्न उत्तर का संवाद है उद्धव गीता में, लास्ट मैसेज ऑफ कृष्ण. उसमें भी उद्धव जी ऐसा पूछते कि इतने सारे ऋषि मुनि हैं, इतने सब तो अच्छे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन कोई एक ये कहता है, कोई वो कहता है, कोई वो कहता है, सब कभी कभार तो एक दूसरे के उल्टा कह देते हैं. कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है ऐसा नहीं ऐसा है. ऐसा कैसे, इनमें से कौन सा सच्चा है? और ये सारे के सारे श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, सारे के सारे जानकार जान पड़ते हैं, सारों ने तपस्या करी है. तो इनमें से, और ऐसे जिसके साथ बात करे ऐसा लगता है ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन कभी कभार तो एकदम उल्टा कहते हैं, एकदम अलग बात कहते हैं. तो ऐसी बात कैसे हो सकता है? इनमें से एक बताओ जो बराबर ठीक बात कर रहा है. तो भगवान कहते हैं ये सब के सब ठीक बात कर रहे हैं, है ना. जैसे यहाँ पर भी वर्णन है कि कोई कहे दूर है, कोई कहे नज़दीक है, कोई उसके इसका वर्णन करे, उसका वर्णन करे. तो ऐसी बात भगवान कहते उद्धव को अपने आखिरी दिन चरित्र के, ना 100 से ज़्यादा उम्र की थी कृष्ण भगवान की उस समय. कहा कि तो जो जिसमें जितना प्रकट हो अपनी दृष्टि से जैसे दिखता है उतना वर्णन करता है. अगर हम लोग खड़े हुए आसमान में देखें, सब के सब ऊपर है ना, अमावस्या के दिन सारे तारे चमक रहे जैसे bright stars, and you might be describing some stars, I might describe some other stars, you may be looking at north, some may be looking at south. और कोई आग्रह करे कि ऐसा ही है, इतना ही है, तो हम में से सब के सब झूठे हैं. ओके, लेकिन अगर आग्रह न करे कि ये कहें कि मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, तो तुम भी सच कह रहे हो, मैं भी सच कर रहा हूँ, ये भी सच करिए, वो भी, सब के सब सच कह रहे हैं ना. अगर जिद न हो, अकड़ न हो, हट न हो, स्टक न हो कि दिस इज इट, दिस इज द ओनली रिलीजन, दिस इज द ओनली गॉड, दिस इज द ओनली वे, दिस इज ओनली हाउ द ट्रूथ इज, वो तो फिर झूठ हो गया, क्योंकि वो पूरा जानता नहीं. पूरा तो कोई नहीं जानता. यहाँ पर कह दिया गुरु जी ने, आदमी अगर है ना, तो पूरा कोई नहीं जानता और कहे कि नहीं नहीं ऐसा ही है, यही है पूरा, तो वो नहीं जानता. फिर सच्ची बात होगी कि उसको हटा दे. वो सचमुच में वही बात है जो है कि आई सी दिस मच एंड दिस इज हाउ आई सी इट, दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस.
someone else might see this much and they might experience this. Jesus may have seen it differently. Buddha may have seen it differently. Paigambar may have seen it differently. Krishna is describing it differently. You know? And Krishna is also saying that they are all right. Nobody is wrong. यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की बात होती है. ट्रूली सेकुलर रिलीजन की यहाँ पर किसी को बुरा या झूठा नहीं कहा. किसी धर्म को नहीं कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है. इसके उल्टा कहा कि वो भी बराबर है, वो भी बराबर है, वो भी बराबर है, वो भी बराबर है. ऐसा नहीं कि ये भी झूठे, ये भी झूठे, ये भी झूठे, ये भी झूठे, ये बराबर है. तो हम लोगों का, हिंदू सिखों का दुराग्रह नहीं है, हठ नहीं, हम अटके हुए नहीं हैं. हम तो छुट्टी, मुक्ति का मार्ग, फ्रीडम तो वही होगा. मुक्ति तो तभी होगी तो अटके नहीं होगे ना. जो अटक गया वो मुक्त कैसे है? वो तो बंद और बंध गया जो अटक गया इस पर. जिन्हें कह दिया अगर किसी ने ऐसा ही है तो फिर तो वो खुंटी से बंध गया और ज़्यादा नहीं भाग पाएगा. ये बात यहाँ पे चल रही है. नानक जी कह रहे तो किसी ने पूरा नहीं समझ पाया. नानक जी कह रहे भगवान को, हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक बिगसे बेपरवाहु. आज्ञाधारक परमेश्वर की आज्ञा ही संसार कार्य का मार्ग चला रही है नानक. वह निरंकार, सदैव निरपेक्ष और हमेशा प्रसन्न है. यद्यपि परमेश्वर संसार के अनंत प्राणियों को निरंतर भोग पदार्थ दे रहा है, तथापि इस महान कार्य को करते हुए वह कभी उद्विग्न नहीं होता. प्रत्युत सदैव प्रफुल्लित हृदय प्रसन्न रहता है. इसे इतने महान विस्तृत संसार में खच्चित होकर नहीं रहना पड़ता, मतलब मायूस होकर नहीं रहना पड़ता. उसकी एक आज्ञा रूपी सत्ता ही समस्त व्यवहार को चला रही है. हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक बिगते बेपरवाहु, बिगसे बेपरवाहु. है ना. तो जैसे विष्णु भगवान को शेष शैया पर सोए हुए हम देखते हैं, आराम से बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, अपना हाथ लगाकर लेट के बैठे हैं, सृष्टि चल रही है. शिव जी को देखे तो बिल्कुल लागी समाधि अखंड हो पा रहा है. एक बार बैठ गए, ध्यान लगाए तो 1 लाख साल उनकी एक समाधि चलती है. 1 लाख वर्ष, कोई चिंता नहीं. कोई इधर सुनामी आ रही है, इधर शेर किसी को खा रहा है, गुंडे डाकू बदमाशी कर रहे हैं, कोई इलेक्शन में कुछ हो रहा है, इधर का उधर हो रहा है, युद्ध चल रहा है ना. ईरान इराक हो रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया. न शिव जी को परवाह है, न विष्णु जी को परवाह है. तो ये कैसे भगवान हो गया? है ना. इतना सब बुराइयाँ चल रही है. ये अपने ध्यान में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, और ये तो सोए हुए महाराज, है ना, अपने शेष शैया पे. तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पर नानक जी कहते हैं, और ऐसी बातें गीता में भी है, शिव पुराण में भी है, कि इससे उनका कोई मतलब नहीं है इतना. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ बुरा हो रहा है मतलब सचमुच में कुछ बुरा हो रहा है, या तो वो खाली उधर सो रहे हैं मतलब यहाँ नहीं है, उनका ध्यान नहीं है, ऐसा भी नहीं है. या समाधि में शिव जी बैठे हैं मतलब सोए हुए हैं, ही अबैंडन्ड, ही डजंट केयर, इट डजंट, ऐसा नहीं है. उसके उल्टा है कि समाधि में बैठ के वो संसार को चला रहे. शिव जी सोए इस योग निद्रा में बैठकर उनके विचारों में संकल्प से सृष्टि चल रही है, ऐसे वर्णन आए हुए हैं ना. उनके ध्यान के कारण वो चल रही है. एवरी मोमेंट हमारी आँखों से वो देख रहा है. उपनिषदों में आता है वो आँखों की आँख है ना. इज द आई ऑफ द आई. अगर मैं कुछ देख रहा हूँ अभी इस समय तो भगवान देख रहे हैं. मैं नाम की वस्तु है नहीं, ये तो खाली क्षणिक अहंकार है ना. दिस इज़ अ टेम्पररी ईगो, लोकलाइज्ड ईगो. वो तो हेलुसिनेशन से मैंने आई थिंकिंग लाइक एज इफ आई एम समथिंग और समबडी. जैसे इन अ ड्रीम the dream character thinks that I exist and something really bad is happening with me, something really good is happening with me. But in that moment, it's not real. The dream character is not real. What's happening is not real. But it feels so real. No one can tell you that that wasn't real. सपने के समय everybody agrees that yes, that was real. उतने समय के लिए. सपना होने के बाद कहते वो that wasn't real. ऐसे ही this feels very real and therefore we accept. हमें स्वीकार करते हैं कि हाँ ये सत्य है, सच्ची बात है. ये जो हो रहा है, बुराई हो रही है, अच्छाई हो रही है, हमारे साथ कुछ हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, हाँ ये सच है, सचमुच में हो रहा है. लेकिन इससे और बड़ा सच, फाइनल ट्रूथ, हायर रियलिटी और कुछ भी है, उसकी अगर ध्यान दें. सपने को सहते समय ये अगर पता चले कि ये सपना है, ये चल पड़ा है, ये ख़त्म भी होगा, ये कंप्लीट एंड फुल ट्रूथ नहीं है. दिस इज़ अ मोमेंटरी लोकल ट्रूथ.
इसको सहना होगा। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं, हम सांख्य योग में, ताम तितिक्षा भारत आगम अपायनो, ये आने और जाने वाले, आगम मतलब आने वाले, अपायनो जाने वाले, ये जो सर्दी गर्मी, लाभ हानि, ठंडी गर्मी, ये जो द्वंद्व है भगवान, सुख दुख, हमारे मन की बात हुई और हमारे मन की बात नहीं हुई, किसी ने अच्छा कहा किसी ने बुरा कहा, ये जो बातें आने जाने वाली है, आगम अपायनो, भगवान कहते हैं ताम तितिक्षा भारत, इनकी तितिक्षा करे, इनको देखे, इनको डिसरिगार्ड करे, इनको टॉलरेट करे, इनसे चिपके नहीं, इनसे लगे नहीं। अच्छा हुआ तो चिपक ये ना समझे कि हम अच्छे हुए, हमारा कुछ अच्छा हुआ। बुरा हो रहा है जीवन में तो गिर न जाए, डिप्रेस न हो जाए, फ्रस्ट्रेटेड न हो जाए, ये सोच कर कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। ये जो डिप्रेसिंग समय आया, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आई, ये आई है तो ये जाएगी भी। ये जो अच्छा पॉजिटिव एक्साइटिंग थ्रिलिंग मोमेंट आया, ये आया है तो ये जाएगा भी। मैं देखने वाला आज या आने जाने के पश्चात मैं वैसे के वैसा रहूँगा, ये आके चली जाएगी। जैसे ठंडी आई थी अभी तो चली गई, अभी अच्छा समय आ गया, 70 डिग्रीज टुडे, कहाँ गई ठंडी, टिकी नहीं, हमने सह लिया ना, तो अभी अच्छे दिन आ गए। ये कितने दिन टिकेंगे अच्छे दिन? 6 महीने के बाद देखो फिर से ठिठुरेंगे, ये भी चले जाएंगे, फिर से वही हम वैसे के वैसे। ठंडी भी आई चली गई, गर्मी भी आई चली गई, फिर से आए फिर से चली गई, फिर से आए चली जाए, फिर से आएगी फिर से चली जाएगी, फिर से आएगी फिर से चली जाएगी। किसके जीवन में सुख नहीं आया? किसके जीवन में दुख नहीं आया? देखो ना, जो सुख आया वो टिका क्या? अभी कहाँ वैसे सुख लग रहा है, निकल गया। जो दुख आया वो कहाँ टिका? और जो सुख आया तो जाते समय कौन सी गिफ्ट देके गया? दुख गया, सुख गया, मतलब क्या देके गया? दुख। दुख आया तो कौन सी गिफ्ट देके गया जाते समय? सुख। तो कौन सा तुम्हारा सच्चा मित्र कौन हुआ? जो अभी मैं जाऊं यहाँ से जाते समय कुछ देना हो तो जो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई गिव दैट डिसाइड। हम किसी के पार्टी में जाते हैं, जाते समय गिफ्ट दे के जाते हैं, कुछ अच्छा सा विचार करके अच्छा प्रेजेंट ला के छोड़ के जाते हैं उनके लिए, राइट? रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो जो सुख महाराज आए हमारे जीवन में, हमारे साथ रहे, और जो गए सुख जाते समय छोड़ के क्या गए हमारे लिए? दुख छोड़ के गए, तभी तो गए ना। तो और जो दुख जी आए तो जीवन खराब किया, जब जाते समय हमारे लिए क्या छोड़ के गया? सुख छोड़ के। शनि महाराज जी के लिए कहते हैं ना कि वो तो परीक्षा तो लेते लेकिन जाते समय बख्शीश भी, वो रिवॉर्ड भी दे करके जाते जैसे। तो अंत में जो सुख दे के जाएगा वो सच्चा मित्र हुआ, या दुख दे के जाएगा वो सच्चा मित्र हुआ? ये ब्रह्म पुराण में आता है, दुख ही सच्चा मित्र, आत्मा को झंझोड़ने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए। सुख में तो हम लिप्त हो जाएंगे, सुख में तो वो हेलुसिनेट हो जाएगा, ड्रग लिए जैसा हो जाएगा, ड्रिंक लिए जैसे लगे ना, अनदर शॉट, अनदर वी आर ऑल इज वेल, कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर लूजिंग आवर माइंड, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फुल रियलिटी। जब सुख में जैसे कोई ड्रिंक्स लेने के बाद या कुछ इसके बाद, दुख जगा देगा, वेक यू अप टू व्हाट द रियलिटी इज, व्हाट द ट्रूथ इज। देन वी हैव टू रीच डीप विदिन। जब दुख का समय है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा कि सचमुच में दुखी हूँ या ऐसे ही मेरे जीवन जीना है। फिर पता चले कि ना, आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन दिस, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। दूसरों के भरोसे नहीं, मैं आई कैन ब्रिंग माई ओन सुख, आई हैव माई ओन सुख, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई कैन बी परमानेंटली सुखी ऑन माई ओन मेरिट। ये याद दिलाएगा दुख। और सुख क्या करेगा? नींद दे देगा, शुगर कोटिंग करके, कोई बात नहीं, सो जाओ और सो जाओ, कोई नहीं, एवरीथिंग इज गुड, शुगर है ना, वो किल इन द एंड। और जब जाएगा तो एकदम झटका बैठेगा कि दुख आ गया, सहने की शक्ति तक नहीं रहेगी। तो दुख से न डरे न भागे, दुख की न घृणा करे, दुख को तो स्वीकार करे, वेलकम करे, क्योंकि हमें पता है तुम अभी तो कांटे टोचोगे, लेकिन हमें पता है अच्छी तरह से एवरी दुख, एवरी टाइम व्हेन leaves behind sukh and goodness. So therefore should have no problem with difficulties, challenges, problems, troubles, because that will make you feel better. तो देखो कितने अच्छे अच्छे वचन यहाँ पे, कितनी सुंदर वाणी है, कितना अच्छा। तो यहाँ पे का बेपरवाह हुआ है, बिंदास है भगवान। शिव जी कहो या विष्णु जी कहो, बिंदास है, फर्स्ट क्लास है, बिंदास है, कोई उन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कि पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। इसका सेटिंग ठीक में, उसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है दुनिया का, वो गुडनेस में इन द एंड अच्छा ही होने वाला है।
अंत में क्या होगा, वही सबसे मेन बात है ना। तो हमने बहुत अच्छा जीवन जिया और आखिरी के 2 साल जीवन के एकदम बेकार हो गए, कोई जेल हो गया, कोई पैरालिसिस हो गया, सब लुट गया, भीख मांगना पड़ा, किसी कोई मांगने कोई की पूछने को नहीं। कितने भी 80 साल बड़े बादशाह के नए जी लिए और आखिरी 2 साल ऐसे ही है। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। 80 साल मेहनत भी करनी पड़ी, थकान भी आनी पड़ी, गाली भी खानी, लेकिन आखिरी 2 साल सबको पता चला कि इनके मन में कहीं किसी के प्रति कोई बुराई नहीं थी, ये तो अच्छा चाहते थे, ये तो हमारे हित चिंतक थे, इनकी तो सेवा करें, इनको तो, है ना। और अंत क्षण में भी भगवान के विचार हो, कोई शरीर के कोई कष्ट न हो, मरते समय भी शांति से मरे। वंडरफुल 2 years ऑफ लाइफ सपोज, या किसी भी सिचुएशन में जॉब ले, छोड़ते समय फायर हो जाए उससे कि रिज़ाइन करके जाए, सब पार्टी सेलिब्रेशन हो, जो ये छोड़ के जा रहा है इसकी पार्टी हो रही है कि हाउ गुड दिस एम्प्लॉय वाज, या तो फिर भगा दिया, है ना। इट्स द एंड दैट मैटर्स। ऑल गेम कितना भी अच्छा खेले, सुपर बोल में भी खेले गेम, लेकिन एंड में हार गए तो उसका क्या मतलब हुआ। और कितना भी स्ट्रगल करना पड़ा 3 क्वार्टर में, लेकिन अंत आखिरी क्वार्टर में सुपर बोल में ऐसा खेले कि जीत गए एकदम। इट इज़ द एंड दैट मैटर्स। देयरफॉर स्टीवन कवी सेड, बिगिन विद द एंड इन माइंड, है ना। आखिरी ध्यान में ये भूले नहीं, अंत समय आएगा, 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। कि अंत समय को हमेशा याद में रखे। इसीलिए किसी के साथ ज़्यादा झंझटा न मोले, किसी के साथ ज़्यादा मस्करी न करे, किसी को ज़्यादा दुख न दे, किसी को ज़्यादा चोट न दे, किसी की ज़्यादा चोरी न करे, किसी के साथ ज़्यादा स्वार्थी न बने, उल्टा करे, दूसरों के साथ निस्वार्थी बने, दूसरों को देने की वृत्ति और लेने की नहीं, दूसरों को सुख दे। अंत में क्लियर कॉन्शियंस, क्योंकि हमारे अंदर में द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट वन कैन गिव वन सेल्फ इज दैट ऑफ ए क्लियर कॉन्शियंस। अंदर में स्वच्छ लगे अपने आप, कोई नहीं जान पाएगा अंदर में कैसा माल भरा है, कितना कचरा है या कितना स्वच्छ है, कोई नहीं जान पाएगा। माँ बहन खाली स्वयं जानेंगे और भगवान जानेंगे, क्योंकि अंदर में भगवान बैठे हैं, अंतर्यामी है ना। उसको चूतिया भी नहीं बना पाएंगे, उसको उल्लू नहीं बना पाएंगे भगवान को। वो तो अरे हमने इतनी सारे तीर्थ यात्रा कर लिए, देयरफॉर आई मस्ट बी गुड, राइट गॉड। गॉड विल से नो, आई नो आई एम इनसाइड यू। तो इतने दान किए हमने, तो इतने आश्रम दान कर दिए, ये सब कर लिया, इतनी मेहनत से अपना कमाए, सबको दान दे दिया, आई एम गुड, राइट गॉड। गॉड माइट से नो, बिकॉज इनसाइड। हमने अभी श्लोक पढ़ा था, अब नानक जी ने दूसरे ही श्लोक में कहा, दूसरे तीसरे श्लोक में, कि जो कितनी भी शुचि कर ले, कितना भी नहा ले धो ले, कितना भी तो तीर्थ यात्रा, हाँ, उससे नहीं होगा। इसलिए देखो मैं कहता, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, वर्क ऑन वन थिंग, इनर कॉन्शियंस, अपना मन स्वच्छ रहे, अपनी ओर से स्वच्छ रहे, अपनी ओर से कोई प्रॉब्लम न रहे। दूसरे थोड़ा पैसा कम मिल गया तो कोई मुसीबत नहीं यार, थोड़ा घर छोटा रहे, थोड़ी गाड़ी कोई ऐसी ऑर्डिनरी रहे, कुछ नहीं होगा, उससे कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अपना अंदर का माल अगर फर्स्ट क्लास रहे, क्लियर, तो बादशाहों के बादशाह। चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, है ना। कबीर जी कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। तो कबीर जी शोइंग अस द पाथ ऑफ बिकमिंग द किंग ऑफ किंग्स। यहाँ ऐसे बैठे बैठे बादशाहों के बादशाह बन सकते, जिसके मन में चाह ही नहीं रही, तो अभी शाह नहीं रहा, वो बादशाह हो गया, है ना। वो तो बादशाह भी कहाँ, बादशाह तो बाद का शाह है, ये शाह के शाह कहते हैं, अभी का शाह हो गया, अब शाह हो गया, वो बादशाह भी नहीं हुआ, है ना। सो वर्क ऑन क्लियर कॉन्शियंस। और ये गुरु की बताए मार्ग पर दिखाए दिशा, गुरु के ग्रंथ को सिर पर रखकर, इसका इनके वचनों का आदर करके, भगवान के वचनों का, गीता के, ये दिशा भी दिखा रहे और गति भी दे रहे। 2 ही तो हमें चाहिए और वो हमें प्राप्त है, और मुश्किल भी नहीं है इतना का, खाली थोड़ा यार ओपन माइंड रखो। टेस्ट मी, है ना। भगवान अगर भगवान है तो कहते टेस्ट मी, परीक्षा कर ले। सत्यम ते प्रतिजानी, भगवान कहते आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, यू कैन टेस्ट इट। भगवद गीता में कहते हैं, यू विल हैव टू टेस्ट इट विथ योर ओन एक्सपेरिमेंट। ही सेज यू कैन नॉट ट्रस्ट माई रीडिंग्स, माई ऑब्जर्वेशंस, कि नहीं इससे हो जाएगा, है ना, यकीन कर लो हो जाएगा सब ठीक, ऐसा नहीं होता किसी। यू हैव टू डू योर ओन एक्सपेरिमेंट, फिर होगा और होता ही है। देन यू विल स्टार्ट सिंगिंग हिज प्रेजेस, कि यस 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 होता है करके। इसलिए अपना एक्सपेरिमेंट अपना खुद करे, भगवान के साथ खुद भिड़े, दूसरा भिड़ने से नहीं होगा।
और सबसे अच्छा बढ़िया एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है? ध्यान में, सबसे एफिशिएंट एक्सपेरिमेंट। सिट क्वाइटली, डू नथिंग, क्लोज योर आइज एंड थिंक, टेस्ट इट आउट इनसाइड। सिट स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, बाइबल के वचन है, शांत बैठो और जो अंदर में आवाज़ आएगी वो समझना, पता चलेगा, अनुभव होगा कि वही भगवान है। ध्यान में जो आवाज़ आएगी है ना, वो पता चलेगा कि मैं भगवान के साथ एक, सिट स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। तो ये अगेन इन ऑल शास्त्र, इन ऑल गुरु, इन ऑल ग्रंथों में एक साम्यवाद है, एक ही बात है। तो एक आखिरी श्लोक करके रोकते हैं, बड़ी सुंदर अच्छी बात है। तो कितना कहते जाए इसके विषय में। ये तो पता चला ना, यहाँ पर नानक जी ने जो अच्छी तरह से समझाया कि भगवान कोई मायूस बन के बेपरवाह ऐसे नहीं है, प्रफुल्लित है, बिकॉज दे नो दैट असल में वास्तविक में कुछ बुरा नहीं हो रहा है। वास्तविक में उन्होंने प्रोग्राम ही ऐसा किया, सेटिंग ही अच्छा ही कहा है, तो अंत में एंड अच्छा ही होगा। एंड व्हाट मैटर्स इज एंड में क्या होगा। अभी कैसे भी दिखाई दे रहा हो, एंड की ओर ध्यान दे, भूले नहीं एंड की ओर। तो आखिरी श्लोक, साचा साहिब साबुनाई माखिया भाव अपारू, आख ही मंग ही देही देही दाती करे दातारू। अकाल पुरुष सदा स्थिर रहने वाला है, उसका नियम ही सदा अटल है, उसका नियम भी सदा अटल है, उसकी बोली प्रेम है। देखो भैया, ये गुरु जी कह रहा है, मेरे वचन नहीं है, मैंने पहले ही कहा, मेरे शब्दों का अर्थ नहीं है। ये गुरु जी कह रहे हैं, गुरुओं की गुरु मैं कहता हूँ, नानक जी के वचन है। तो इसका सीधा सादे हृदय से मानने ऊंची हाँ भाषा है ना, और ज़्यादा कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है उसकी बोली प्रेम है और वह अकाल पुरुष बेअंत है। हम जीव उससे दान मांगते हैं और कहते हैं कि हे हरि हमें दान दो, और दाता, वह दाता दान देता है, उसके अपने आप का, अपने ज्ञान का, अपने प्रेम का। अकाल पुरुष सदा स्थिर रहने वाला है, उसका नियम भी सदा अटल है, उसकी बोली प्रेम है और वह बेअंत है। तो सदा स्थिर वही रह सकता है जो हर जगह है। अगर वो किस जगह पर है, कैलाश में है, वैकुंठ में है, गोलोक में है, साकेत लोक में है, और इधर नहीं है, तो फिर वो स्थिर नहीं रहता, कहीं ना कहीं हिलेगा ना। जो भरपूर है, ठूस अटूट है ना, अखूट भरा हुआ है, सब जगह पे है। चेंज लेस कांस्टेंट है ना, स्थिर मतलब नेवर चेंजिंग, एवर कांस्टेंट, इट ऑलवेज द सेम। जो पहले भगवान था, हजारों साल पहले जैसा था, वैसा का वैसा भगवान अब भी है, अभी जैसा है वैसा ही बाद में भी रहेगा। तो ये न सोचिए कि काश हम उस ज़माने में होते तो क्या अच्छा था। मथुरा में अगर होते थे, मथुरावासी, अयोध्यावासी अगर होते थे, अथवा तो 550, 600, 650 साल पहले नानक जी के साथ अगर हम यात्रा करते थे तो अच्छा होता था। ऐसा भी नहीं, उस समय जो था, जैसा था, जितना था वैसा ही अब भी, इतना भी ऐसा ही है। उस समय जो लोग थे वो तो उन्हें नहीं जान पाते थे, है ना, जो थे उन सबने कहाँ जान लिया था उनको, साथ में घूमते थे। तो मेन बात है जान पाने की, समझने की। उसका नियम भी अटल है, जो नियम सेटिंग जो है, उसके प्रोग्राम जो कोडेड जो है, वो भी वैसा ही। धर्म की जो बात करी थी शुरू में, पहले कहा था उसके नियम, हुक्म मानने की जो बात करी थी, भगवान के हुक्म भी अटल है, हुक्म टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि दैट इज़ हाउ इट इज़ प्रोग्राम। इसलिए बुद्धिमानी है कि उसके हुक्म में अपना एकत्व करके उसके साथ हो जाए। और उसकी बोली प्रेम है और अकाल पुरुष बेअंत है। तो आखिरी बात प्रेम पर एंड करते हैं, उसकी बोली प्रेम है। जपू जी साहब की किताब में लिखा है, सिर पर रख के कहता हूँ, अगर इसमें रखा है तो ये सत्य है, इसमें लिखा है तो ये पूर्ण सत्य है। इसमें लिखा है, ये दीदी ने बड़े प्रेम से मेरे लिए अमृतसर से लाई थी ना, इसमें बना हुआ है। तो जो मानते हैं वो तो मान ले, इसकी अगर भगवान की बोली प्रेम है तो हमारी बोली और दूसरी कौन सी होनी चाहिए? हम उससे और कौन सी अच्छी बोली ला सकते हैं भगवान की बोली से? किसी के साथ अगर बर्ताव करना है, किसी के साथ अगर है ना कन्वर्सेशन करना है, कांटेक्ट करना है, ट्रांजैक्ट करना है, रिलेट होना है, कम्युनिकेट करना है, मैसेज करना है,
तो अगर प्रेम नहीं है तो फिर सब कुछ नहीं है ना। मैं सीधा कहूँ, प्रेम से अगर नहीं हो रहा है, प्रेम को सेंटर में अगर नहीं रखा है, प्रेम का अर्थ है एक्सेप्टेंस, राइट, प्रेम का अर्थ है फ्रीडम। अगर प्रेम तो वही है जो फ्रीडम दे। अगर मैं प्रेम करूँ और माधवी से अगर मैं प्रेम करूँ और अपनी जिद करूँ, अपना हट करूँ, अपनी हेकड़ी करूँ कि नहीं 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 मैं प्रेम तो बहुत करता हूँ, लेकिन तुम ऐसा ही पहनो, ऐसा ही रहो, ऐसा ही बोलो, यही खाओ, इधर सोओ, इस समय उठो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब करो, लेकिन मैं तुम पर प्रेम करता हूँ, और वो अगर उसके उल्टा करे तो फिर क्या हो, फिर कैसे प्रेम हुआ, है ना। तो पहली निशानी कि जो जैसे जहाँ उसको एक्सेप्ट करे, प्रेम की निशानी, गिविंग पीपल फ्रीडम। It's hard. It's very hard. It's hard. I mean, we try, but I'm talking about myself, okay. So I try. Look at everyone. Try, but it is very hard to do that. Yeah. So, what's the way? पर ये समय की मांग है, Eh? पर ये तो समय की मांग है, करो ना करो समय की मांग है। तो हम चलो फिर अभी चर्चा के प्रारंभ होता है। विद द नेक्स्ट पार्ट इज दैट वी विल ऑल पार्टिसिपेट इन दिस। लेकिन इससे पहले हम इसका आदर करते कहते हैं बोले सो निहाल सत्य श्री का वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय। परफेक्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। इस ग्रंथ की ओर वी स्टार्टेड विथ नारायण नाम से प्रारंभ हुआ और प्रेम शब्द से अंत हुआ। नो बेटर वे टू स्टार्ट एनी गुड कन्वर्सेशन देन द नेम ऑफ द लॉर्ड नारायण, एंड नो बेटर वे टू एंड एनी कन्वर्सेशन अदर देन विथ लव। तो इतना भी अगर नानक जी के वचन सुनकर इतनी बात अगर ध्यान में रही आज कि प्रेम को सेंटर में रखना है, प्रेम को प्राधान्य देना है, प्रेम को प्रमुखता देनी है, क्योंकि अगर भगवान ने ही प्रेम को अपनी बोली मान लिया तो फिर हमारे लिए दूसरी बोली के लिए स्थान ही नहीं है। इतना समझ ले तो बहुत बहुत काम हो गया, है ना। गुरु जी का आदर करके इसमें फिर गुरु का ज्ञान हो गया, गुरु का आदर हो गया। शिव गीता में भगवान कहते हैं, शिव जी गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिम तु कारयेत अनित्यम खंडयेत सर्वम यत् किंचिद आत्मगोचरम। दिस इज द थर्ड श्लोक ऑफ द सेकंड चैप्टर इन शिव गीता। कहते कि गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए, अभी हमने जो सुना सब ये गुरु का बताया हुआ मार्ग था। अगेन गुरुओं का बताया मार्ग था, नानक जी के खुद के वचन थे भैया ये, यानी इसका तो बहुत आदर होना चाहिए, परम आदर होना चाहिए। तो इनके बताए वचनों पर चलते हुए हम अपने मन की शुद्धि करें, ये शिव जी करे, मन शुद्धिम तु कारयेत। इनके वचनों का आदर जो करेगा उसके मन की शुद्धि होगी और करनी चाहिए। अनित्यम खंडयेत सर्वम, जो भी अनित्य है, जो आज है कल नहीं, जो डिग्रेडिंग है, जो इम्परमानेंट है, दैट विच इज़ नॉट कांस्टेंट, एनीथिंग दैट विच इज़ नॉट कांस्टेंट, नथिंग इज कांस्टेंट। इवन द बॉडी दैट आई कंसिडर माई सेल्फ, दैट इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, अदरवाइज आई वुड लुक द सेम and I would feel the same. In other words, Shivji is saying nothing is constant. Anityam khandayat sarvam. Therefore, iska khandan kare. Don't attach too much to anything that is not constant. Disregard it. Don't attach with it and don't hate it. Khandan karna matlab, the advice is not to hate it because it's not constant. But the advice is also not to attach to it. Disregard it, move past it, let it be. Whatever is not constant, let it be. Your body, your relations, your wife, your husband, your home, your car, job, boss, पढ़ाई लिखाई, everything is changing. Nothing is a constant. तो उसको खंडन करें, उससे बहुत चिपके भी नहीं और उससे भागे भी नहीं, पड़ा रहने दें, है ना। अनित्यम खंडयेत सर्वम यत् किंचिद, हर समय आत्मगोचरम, आत्मा को समझ ले जो कांस्टेंट है। अभी हमने इस वचन में सुना भगवान के लिए प्रतीक आता कि वो अकाल पुरुष है ना, नित्य है, अटल है, तो उसकी ओर भगवान की ओर ध्यान दें। तो द पॉइंट ऑफ टुडेज सेशन वाज कि देखो गीता में, रामायण में, जपू साहिब ने, अलग अलग गुरुओं में, अलग पंथों में, धर्मों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में एक सा वचन, एक सी बातें हैं बिल्कुल। सबका आदर हो, सबके प्रति प्रेम हो, इसमें से किसी भी एक को पकड़े,
नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि थोड़ा ये भी करे, थोड़ा वो भी करे, थोड़ा वो भी करे, थोड़ा वो भी करे। करे तो करे, करना है तो करे, मुझे कोई मुसीबत नहीं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। इनमें से किसी एक को पकड़े, या तो फिर इनमें से किसी को नहीं पकड़ना तो अपने आप में शांत हो जाए, ध्यान करके देखे, वो भी मार्ग है उतना ही प्रभावशाली। अपने आप में, जैसे उसमें अपने आप में शांत हो जाए, independent of any other external religion or scripture or any of that, but pick one। अगर अंत में एक है तो एक को पकड़ के उसके साथ अगर तादाद में हो जाए तो कहाँ की it will take you ultimately। 12वें अध्याय में भगवान गीता के कहते हैं it doesn't matter तुम निर्गुण निराकार की साधना करो अथवा सगुण साराकार की साधना करो, दोनों मुझ तक ही पहुँचेंगे। All paths lead unto me, बाइबल में भी ऐसे कहा है ना, सभी धर्मों में। तो यहाँ पर इसको रोकते हैं फिर से, and we'll do एक 5 minute ध्यान and then you have your real freedom। We will stop the session। सचमुच में मुक्ति हो फिर उसके बाद। तो all I ask is last 5 minutes of sitting quietly and doing nothing। Let's see how hard it is to do nothing। है ना? Doing nothing is harder than doing anything।